को दूर करने का आपके पास में एक हथियार है। उस चिंता को आप दूर कर सकते हैं। उस चिंता के बारे में, उनकी उस चिंता को हरने के लिए आपको उनके पास जाना है, उनसे बात करनी है, उन्हें कॉल करना है, उन्हें ज़ूम कॉल कीजिए, उन्हें व्हाट्सएप कॉल कीजिए, उनको नॉर्मल कॉल कीजिए और उनकी चिंता को आप 101% हर सकते हैं। आपके पास वो सारी कैपेसिटी, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। उन्हें वो सारा आप परोसिए, सब कुछ उन्हें बताइए कि जो एटमी आपको देती है, एटमी से जो आपको मिलता है, हमें मिलता है, वो सब उनको बताइए। कि सर आज ये समस्या आप ही की नहीं बल्कि हर दिल्ली में रहने वाले की, हर महाराष्ट्र में रहने वाले की, हर छत्तीसगढ़ में रहने वाले की है, जहाँ-जहाँ अभी देश में लॉकडाउन है। और इसकी शुरुआत तो हो गई है लेकिन इसका अंत कब होगा, ये हम में से कोई भी नहीं जानता। इसका आखिर कब होगा? क्योंकि लास्ट ईयर इसकी शुरुआत हुई है, ये कब तक रहेगा, कब तक परेशान करेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, एक ऐसा बिज़नेस, एक ऐसा कारोबार, एक ऐसा सिस्टम जो विदाउट एनी लायबिलिटी स्टार्ट होता है, यानी जिसमें कोई भी लायबिलिटी आपके सर पर नहीं है, जिसमें कोई भी अ, सैलरीज़ आपको नहीं देनी है, जिसमें कोई भी किराया आपको नहीं देना है, वेबसाइट का चार्ज आपको नहीं देना है, गोदाम आपको नहीं बनाना है, रिसर्च आपको नहीं करानी है, कुछ आपको नहीं कराना है। एवरीथिंग कंपनी आपको सब कुछ करा के दे रही है। सेकंडली, एक चीज़ और बताइए कि दुनिया में जितनी भी कंपनीज़ हैं, चाहे वो छोटी है, चाहे बड़ी है, वो अपना ब्रांड एम्बेसडर जो बनाती है यानी एडवर्टाइज़मेंट के लिए जिन लोगों को चुनती है, वो ऑलरेडी पहले से सक्षम होते हैं, वो स्टार्स को चुनती है। वो पहले से जो लोग करोड़पति, अरबपति हैं, उन लोगों को चुनती है। उनकी नज़र में आम आदमी की कोई भी वैल्यू नहीं है। और सही मालूम करें, सही पूछें, तो उन कंपनीज़ की जब आप एटमी से उनकी तुलना करेंगे, तो उन कंपनीज़ की एटमी के सामने कोई भी वैल्यू नहीं है। वो कंपनीज़ कहीं ठहरती नहीं है एटमी की रिसर्च के आगे। वो कंपनीज़ कहीं ठहरती नहीं है एटमी की मैन्युफैक्चरिंग के आगे। वो कंपनीज़ कहीं ठहरती नहीं है एटमी के सिस्टम के आगे। तो फ्रेंड्स, एटमी आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। एटमी आपको वो पावर देती है, जो डाबर जैसी कंपनी अमिताभ बच्चन को देती है, जो कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनियाँ सलमान खान जैसे लोगों को देती हैं या और बहुत बड़े-बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, उनको देती है। तो एटमी आपको वो ताकत दे रही है। एटमी आपके लिए सब कुछ लेके आई है, जो अ, इस पूरी धरती के ऊपर, इस पूरे एंटायर दुनिया के अंदर जो रिसर्च के मामले में नंबर 1 हो सकते हैं लोग, वो आपके साथ खड़े हैं, वो आपकी बैकबोन है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में जो दुनिया में नंबर 1 हो सकते हैं, वो आपकी बैकबोन है, आपके साथ खड़े हैं। प्रोडक्ट्स जो बेस्ट क्वालिटी, रीज़नेबल प्राइस और रिजल्ट ओरिएंटेड, वो आपके साथ हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये सारी चीज़ें उन लोगों से शेयर करनी है, जो आज इस पैंडेमिक में डरे हुए हैं, जो आज इस पैंडेमिक की वजह से सोच रहे हैं कि उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनके बच्चों की फीस का क्या होगा, उनके रूम रेंट का क्या होगा, उनकी गाड़ी की ईएमआईज़ का क्या होगा, या समथिंग और बहुत सारी चीज़ें, जो लायबिलिटीज़ उनके ऊपर हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों से मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, बट आपके पास, हम सबके पास उस प्रॉब्लम का समाधान है। हम सभी लोग मिलके उस चीज़ का सॉल्यूशन उन सभी लोगों को दे सकते हैं, जो आज इस पैंडेमिक में परेशान हैं। बस उनका दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत है, उन तक पहुँचने की ज़रूरत है। हम उन तक पहुँचे, उनसे बात करें और उन्हें इसी अंदाज़ में, थोड़ा-सा इसी अंदाज़ में, जिस अंदाज़ में कि मैंने आपको बताने की कोशिश की, उस अंदाज़ में थोड़ा-सा बताइए कि सर, आपकी प्रॉब्लम का ये समाधान है हमारे पास। वर्ल्ड वाइड बिज़नेस है, पूरी दुनिया में आप कर सकते हैं विदाउट एनी लायबिलिटीज़, कोई लायबिलिटी नहीं है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसको आप बड़ा कर सकते हैं। वो पर्सन ज़रूर आपकी बात सुनने के बाद सोचेगा, क्योंकि उसके पास ज़रूर कोई ना कोई इससे पहले भी गया होगा नेटवर्क मार्केटिंग का ऑफ़र लेके, वो ज़रूर सोचेगा, यार अगर मैंने इसको नहीं किया, तो मैंने बहुत भारी गलती की। पीछे उसको जब भी ये ऑफ़र मिला होगा, एटमी का या किसी और कंपनी का, तो ये उसके ज़हन में 100% चीज़ आएगी कि यार पहले जब इसका ऑफ़र मिला था, मुझे इसे ज़रूर करना चाहिए था। तो यही राइट टाइम होता है कि जब एक पर्सन
थोड़ा-सा अपने आप को गलत महसूस करता है, सोचता है कि नहीं, अगर मैंने पहले ये डिसीज़न ले लिया होता, तो बहुत अच्छा होता। उन्हें ये आपको बताना है, ये आपको समझाना है। बोले सर, देर अभी भी नहीं हुई है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछताए क्या होत? बट दोस्त, ऐसा नहीं है। चिड़िया अगर खेत चुग गई, अभी भी नहीं पछताओगे, अभी भी नहीं समझोगे, तो चिड़िया खेत दोबारा चुग जाएगी। तो इसलिए हमें दोबारा उस सिचुएशन से गुज़रने से अगर अपने आप को बचाना है, उन लोगों को बचाना है, तो उन्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी। आज धीरे-धीरे जो माहौल है, वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होता चला जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए और वेलनेस के लिए और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। यानी उन सारी चीज़ों के लिए जिसका कॉम्बिनेशन आप और हम हैं, जिसका कॉम्बिनेशन हमें एटॉमी ने दिया है। तो आज हमें इस अवसर का, इस आपदा को, बेसिकली ये आपदा है, बट इस आपदा को हम अवसर में कन्वर्ट करें। हम अवसर में इसको बदलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करें, क्योंकि लॉकडाउन में आप काम पे तो जा नहीं सकते, जॉब पे तो जा नहीं सकते, या और बहुत सारे, लगभग 90% लोगों का काम बंद है। 10% अभी भी चल रहा है, जैसे परचूने की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, डॉक्टर्स है, या फल वगैरह, सब्जी वगैरह है। तो ये सब अभी चल रहा है, बाकी 90% लोगों का काम बंद है, वो घर पे बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ? तो उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, उन तक पहुँचना, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। उनको इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताना, और उनको एक चीज़ और बताइए कि यू आर द जॉब क्रिएटर। यानी आप इस पैंडेमिक में फैली इस जो आपदा है, लोग जिसको आपदा समझ रहे हैं, जिसको परेशानी समझ रहे हैं, और जो है भी लगभग सभी के लिए, तो उसको किस तरह आप लोगों की इसमें मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, कि उन्हें एक उम्मीद दे सकते हैं, उन्हें एक बिज़नेस स्टार्ट करा सकते हैं, एक काम शुरू करा सकते हैं। तो इसका ये सबसे बेहतर तरीका है, इस पीरियड में आप इस पीरियड को कैश करने का, या बेसिकली उन लोगों की हेल्प करने का जिनके साथ में अभी प्रॉब्लम है, जो दिक्कत में है। वो दिक्कत में वैसे अपनी ही वजह से हैं, क्योंकि उन्होंने पहले आपकी या हमारी या हम जैसे लोगों की बात नहीं सुनी, बट कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ का एक वक़्त होता है, और उस वक़्त पे वो चीज़ बहुत अच्छे से लोगों को समझ आती है। तो दोस्तों, उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाना है। दूसरा, हम में से जितने लोग भी कैपेबल हैं, जैसे कि आज मैं अभी जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, जो हमारा मीटिंग पॉइंट है ओखला विहार में, वहीं जाके मैं कुछ वीडियोज़ वगैरह शूट करने की, इस तरह का वीडियो भी मैं एक डालने वाला हूँ, जिस तरह का अभी आप सुन रहे हैं। और मैं सभी उन कैपेबल लीडर्स से, कैपेबल से मेरा मुराद है, जैसे राज साहब की अगर बात करें, जो हमारी इस मीटिंग के इस वक़्त होस्ट हैं, तो इनसे ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बंदा शायद इस टीम में उनके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि ही इज़ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जितने भी लोग कैपेबल हैं, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं, वो सारे लोग, क्योंकि वो लोग जब इस काम को करेंगे, तो वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, हम उनको प्रमोट करेंगे। दूसरा, सॉरी, दूसरी चीज़ क्या है, सब लोग अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने ग्रुप्स के लिए कुछ वीडियोज़ बनाएँ। जैसे मैं अभी जो चीज़ें बोल रहा हूँ, मैं भी इसका वीडियो बना के डाल सकता हूँ, और हो सकता है कि मैं डालूँ, बट अगर ये यहाँ से सुन के, यहाँ से सीख के आप अगर उसको डालते हैं, आप अगर उसको करते हैं, क्योंकि इससे, मेरे डालने से खाली मेरी ब्रांड वैल्यू बनेगी। सिर्फ लोग मुझे जानेंगे, आपको नहीं जानेंगे। तो फ्रेंड्स, कैन का वीडियो, बाकी चीज़ों का वीडियो, प्रोफाइल का वीडियो, एटमी ही क्यों करनी चाहिए उसका वीडियो, प्रोडक्ट महँगे सस्ते का वीडियो, जैसे अभिषेक जी बना के बहुत अच्छे से डाल रहे हैं। तो इस तरह के सभी वीडियो हमें क्या करना है, हमें अपने-अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर डालने हैं। उससे क्या होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारी टीम का काम आसान हो जाएगा। जो लोग हमारे ऊपर डिपेंड हैं, या जो लोग कैपेबल नहीं है प्लान देने में, या जो लोग कैपेबल नहीं है लोगों को कन्विंस करने में, उनका काम बहुत ईज़ी हो जाएगा। यानी लाइक ए स्कूल, लाइक ए अकेडमी। ये एक ऐसी अकेडमी बन जाएगी, जहाँ कोई बिल्कुल, अगर अनपढ़ आदमी भी आ जाए, जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, वो भी आपके बिज़नेस में ग्रो कर सकता है। वो, ये भाई क्यों करनी चाहिए? क्यों एटमी इज़ द बेस्ट? इस पे हम एक वीडियो बना के डाल दें। क्यों हमारे प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट? जैसे कि अभिषेक जी डाल रहे हैं, इस तरह की वीडियोज़ बना के डाल दें। क्यों हमारा प्लान दुनिया में नंबर 1 है? उस पे कुछ वीडियोज़ बना के डाल दें। क्यों हमारा
जो प्रोफाइल है वो दुनिया में नंबर 1 है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। हम उसके वीडियोज़ बना के डालें, सभी लोग डालें और शुरुआत उसकी मैं चाहूँगा कि अगर राज साहब करें तो बेस्ट ऑफ द वन, क्योंकि उनसे अच्छा तो मैं खुद भी नहीं कर सकता। तो वो अगर करें, जैसा कि मैंने उनको पहले भी बोला था, तो ये पूरे ग्रुप के लिए, एंटायर एटमी के लिए, हमारे सारे प्रोस्पेक्टों के लिए, सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और ये खुद राज साहब के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। खुद उन लोगों के लिए भी बेनिफिटेबल रहेगा, क्योंकि आपकी ब्रांड वैल्यू के साथ-साथ इनकम भी बनने वाली है वहाँ से और बहुत सारे लोगों का इससे काम आसान होगा, बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें प्रेज़ेंट करने में और बहुत सारी चीज़ें दिखाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो उनको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी ये मीटिंग है इसका जो मेन मुद्दा है, मेन पर्पज़ है वो यही है कि हम किस तरह से हम अपने लोगों का, अपनी टीम का काम आसान करें, किस तरह हम उनको एक सिस्टम बना के दें, किस तरह हम उनके लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार करके दें, जो वो आसानी से उसको आगे टीम में डुप्लिकेट कर सकें, आगे लोगों को बता सकें। क्योंकि अभी किसी के पास जाके उसको प्लान दिखाना, वन टू वन करना या उसको ऑफ़िस बुलाना, अगले 1 हफ्ते तक तो सक्षम नहीं है हम उससे। या कोई भी इस काम को फिलहाल नहीं कर सकता। तो और हो सकता है कि ये आगे भी बढ़े, बट इस पीरियड में हम इन कामों को बहुत तेज़ी से करें, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और हम किस तरह और टीम के लिए जैसे ज़ूम मीटिंग के लिए हमने ये पैकेज अ, अब ये पेड वाला पैकेज है, ये हमने ले लिया है, तो हम अपने-अपने ग्रुप की जहाँ भी कोई ज़ूम मीटिंग करना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग हम अपनी पर्सनल ज़ूम मीटिंग, ग्रुप ज़ूम मीटिंग तो सारी इस लिंक पे कर सकते हैं। ये हमने अपने लिए नहीं बनाया है, ये पूरी टीम का है। आप सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जो भी टीम लीडर्स हैं वो हमसे जब भी बोलेंगे, हम उनका लिंक बना देंगे या उनको मेन-मेन लोगों को पासवर्ड शेयर कर देंगे। तो वो उसको इज़िली अपनी-अपनी टीमों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, लोगों को सिखाने के लिए और बाकी कामों के लिए। तो दोस्तों मैं वन ऑन वन सभी लोगों को चाहूँगा कि आएँ और हम इस पीरियड में क्योंकि जो जितना मेरे को समझ आया, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और बाकी अभी जितनी एंटायर टीम है, जितने मेन-मेन लीडर्स हैं, जिनके नाम भी आज की मीटिंग में हमने मेंशन किए थे, तो मैं उन सभी से चाहूँगा कि वन ऑन वन वो अपने जो आइडियाज़ हैं कि हम और कैसे इस काम को आसान कर सकते हैं, कैसे हम और अच्छे से कर सकते हैं और जो मैंने ये प्रपोज़ल रखा है, ये कैसा है? इस पे अगर हम वर्क करें, तो किस तरह ये काम बहुत आसान हो जाएगा हमारा, ये चीज़ें आसान हो जाएँगी। उसपे हम लोग या और उनके पास अगर कोई इससे भी बेटर आइडिया है, तो वो उसको हम सब लोगों को बताएँ। तो मैं सबसे पहले इसमें सागिर आलम सर को चाहूँगा कि वो आएँ और राज साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कैमरे का ऑप्शन है उसको ऑन कर दिया जाए, ताकि जो भी प्रेज़ेंटर है वो अपना कैमरा ऑन करके बात करे। यस, सर गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का बहुत नहीं बहुत स्वागत है आज के बिजनेस मीटिंग में। तो अपन बात करेंगे आज कि कैसे क्या करना है। वो एक्चुअली रोड मैप तो मैंने तैयार किया है, लेकिन उसके ऊपर क्या है वो थोड़ा सा आधा घंटे का रोड मैप है, 20 मिनट से आधा घंटा उसमें लगेगा। तो बस मेरे ख्याल से रियाज सर अगर बोलेंगे तो वो रोड मैप अभी देंगे या नहीं, तो पहले एक बार डिस्कस करेंगे सभी टीम लीडरों से। और आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज जो है लॉकडाउन हुआ है और आज से ही हमारी ये मीटिंग जो है चलनी शुरू हो गई है और ये पेड मीटिंग हो चुकी है। अब आपका मीटिंग 40 मिनट में ये कटेगा नहीं, तो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग घर में बैठ के ट्रेनिंग ले सकते हैं, जैसे 11 बजे का और 8:30 बजे का, 3 में 2 बार हमारी मीटिंगें होगी। आप नए लोगों को भी इसमें बिठा सकते हैं और तेजी से लोगों को ज्वाइनिंग करके वर्क कर सकते हैं। तो जो अभी हमारा जो सिस्टम है वर्क करने का, जो मैं जो कर रहा हूँ, डेली कम से कम 20 लोगों को आपको डेली कॉल करना है। अगर आपने 20 लोगों को अगर डेली कॉल अगर आप कर रहे हो, तो आपका काम बहुत ही आसानी से चलेगा। 20 लोगों को डेली कॉल करना है और डेली डेली जो है इस सिस्टम में प्लग होकर डेली डेली 1-2 आदमी को परचेजिंग करने का आपने टारगेट बनाए और डेली डेली उसको ये कराएं।
और बहुत आसान सिस्टम है। अभी वीडियो वगैरह हम लोग बहुत ज्यादा डालने वाले हैं और बहुत तेजी से काम बढ़ेगा अभी, और बहुत मजा आने वाला है इस सिस्टम में। कई लोगों को ये लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, तो मैं उनके बारे में बताऊं कि दोस्तों देखिए, आज मार्केट में कंपनियां बहुत सारी है, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में है, और बहुत सारे लोग इधर उधर लेफ्ट राइट झांक भी रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जितने लोग इधर उधर आज झांकने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे लोग, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ एक बात बोल सकता हूँ, ये सब लोग अपना, जो लोग इधर उधर कहीं दूसरी कंपनी में या इधर उधर जाने का ये करते हैं, वो अपना नाम खराब करेंगे, पैसा खराब करेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे, और अपना सर्कल खराब करेंगे। ये सारा खराब होने के बाद अंत में मैं गारंटी दे सकता हूँ 2022 के शुरुआत शुरुआत में वो वापस फिर उसको पछता के यहीं पे आना पड़ेगा। क्योंकि एटॉमी जैसा प्लेटफॉर्म, क्योंकि आज की डेट में हो क्या रहा है, मार्केट में दो चीजों का बिल्कुल बाढ़ आ गया है। एक तो सस्ता से सस्ता प्रोडक्ट देने का, और घटिया से घटिया प्रोडक्ट देने का। आजकल मैं फेसबुक पे देखता हूँ तो मुझे बड़ी ताज्जुब होती है कि लोग दो ही चीजों के ऊपर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, घटिया से घटिया प्रोडक्ट कौन बना सकता है और सस्ता से सस्ता कौन दे सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि आज देखिए, बच्चा बच्चा को ये पता चल गया है कि इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है, इनको हार्ड बनाने के इसमें लोग लगे हुए हैं। सबको ये पता है कि अब जिंदगी कितनी मुश्किल होती जा रही है। जिनका इम्यून सिस्टम दोस्तों स्ट्रांग नहीं होगा, जीना उनके लिए जिंदगी हमेशा मतलब हमेशा मतलब दिक्कत में रहेगी। इम्यून सिस्टम अगर आपका हमारा मजबूत हो जाए तो हमारे जीवन से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो आजकल माहौल चल रहा है पूरी दुनिया में, जो ग्लोबल लेवल पे माहौल चल रहा है पेंडेमिक टाइम, इसमें लोगों को इम्यून सिस्टम, जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं रहेगा, उनको सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होगा इस पेंडेमिक टाइम में। और अब ये ऐसा नहीं है कि ये कोई दूसरी बार कोरोना आई है, ये इस तरह की आपदाएं, हो सकता है ये कितनी टाइम चले, कोई नहीं बता सकता इसको सच में। तो वही है, ये चीजें जो चल रही है, लोगों को पता चल गया। आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड अवेयर हो रहा है इस बारे में कि इम्यून सिस्टम को हार्ड करना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना कितना मतलब जरूरी है। जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, वो लोग इजिली सरवाइव करेंगे, उसे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। और लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग तभी हो सकता है जब आप कोई चीज बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करें, चाहे वो आपका हैंड वॉश क्यों ना हो। मैं कई लोगों को देखता हूँ, लोग दुकान से हैंड वॉश 50-100 रुपए का खरीद के लेके आ जाते हैं। मेरे भाई, उससे आपका जो हाथों के, जो हाथ मिलाने से या आपके हाथों में जो बैक्टीरिया वायरस आ जाता है, उससे आप दिन भर धोते रहिए, आपका बैक्टीरिया वायरस खत्म नहीं होने वाला। अगर अपने हाथों के बैक्टीरिया को, वायरस को इमीडिएट किल करना है, तो जो एटॉमी का हैंड वॉश है वो सुपर्ब है, एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, और वो काम करेगा। तो आपको उनका सेवन करना चाहिए। तो वो चीज है। दूसरा चीज है कि लोग आज की डेट में साबुन लगा रहे हैं खूब, लेकिन क्या है, उनके साबुन में वो सारी चीजें नहीं है जो उसके स्किन की तमाम जरूरतों को पूरा कर सके, या स्किन को अच्छे से सफाई कर सके, या बैक्टीरिया वायरस आपके स्किन में जो लग जाता है उसको खत्म कर सके। तो उनके लिए क्या है, एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट जो अपना बॉडी क्लींजर है, मार्वलस प्रोडक्ट है। इसका पूरी वर्ल्ड में कोई मतलब मुकाबला नहीं है और कोई तुलना नहीं है बॉडी क्लींजर का। अगर आप बॉडी क्लींजर से स्नान करते हैं तो दोस्तों आप यकीन मानिए, आपके बॉडी में कहीं भी बाहरी रूप से कोई बैक्टीरिया नहीं इंटर कर सकता। आपका स्किन इतना स्मूथ होगा, स्किन आपका इतना अच्छा रहेगा कि कोई भी गर्मी बढ़ जाए या सर्दी बढ़ जाए या किसी भी तरह का अटैक को आपका स्किन झेलने के लिए तैयार रहेगा। आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो वो प्रोटेक्ट होता है, वो बाहरी स्किन से प्रोटेक्ट होता है। अगर आपका बाहरी स्किन मजबूत नहीं है, बाहरी स्किन की सफाई अच्छे से नहीं हो रही है, तो ये दिक्कतें आपके साथ रहेगी। तो बॉडी क्लींजर का यूज अगर हम यहाँ पे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे मतलब वो, क्योंकि हमारे स्किन में 7 लेयर्स होता है, तो वो सारे लेयर्स में जो जो जायज विटामिन मिनरल्स की जरूरत है, वो सारी चीजें हमारे स्किन में मौजूद हैं। तो ये हमारे बॉडी क्लींजर में मौजूद है। तीसरा प्रोडक्ट हमारा शैम्पू है। आज की डेट में लोग बाल
को धो रहे हैं, लेकिन बालों में अगर बैक्टीरिया वायरस अगर कहीं से आ गया, कहीं से टपक गया, क्योंकि आपको पता है कि ड्रॉपलेट्स में भी आज की डेट में ये सारी चीजें हैं। आज हवा में कोरोना वायरस फैला हुआ है, लोग बाहर जाते हैं तो बालों में भी उनको ये चीजें लगती है। तो इसमें आज की डेट में हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो हमारे बालों को पूरी तरह से अच्छे से वॉश कर सके। तो ये प्रोडक्ट है। उसके बाद चौथा प्रोडक्ट है, अगर आप इसका शैम्पू यूज करते हैं तो आपका बालों के तरह से कभी भी आपको मतलब दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद चौथा प्रोडक्ट है, आज की डेट में हर कोई कपड़ा साफ कर रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, मगर क्या है, जो कपड़ा हम पहन के बाहर जाते हैं या घर में रहते हैं, तो आज जैसे ड्रॉपलेट्स वायरस का जो है हवा में है, एयर में है, तो हमारे कपड़े पे वो बैठ जाता है, रेसे में फंस जाता है। और वही कपड़ा जब हम सर्फ से या ये सब चीज से धोते हैं, वो नॉर्मल सर्फ से वो बैक्टीरिया वायरस नहीं मरता है। लेकिन अगर हम एटोमी का लिक्विड डिटर्जेंट यूज करते हैं तो इसके अंदर कुछ ऐसा चीज यूज किया गया है कंपनी ने, किसी भी तरह का वायरस बैक्टीरिया आपके कपड़े पर मौजूद नहीं रह सकता। प्लस आपके कपड़े को लंबा करने के लिए, आपके कपड़े की लाइफ को लंबा करने के लिए इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलाए गए जैसे लाइक रीठा। रीठा का काम क्या है, कपड़े को स्मूथ, चमकदार और लॉन्ग लाइफ करना विदाउट केमिकल। तो ये चीजें मतलब हमारे पास इतना शानदार प्रोडक्ट है कि अगर ये वाला लिक्विड डिटर्जेंट कोई यूज करता है तो उनके कपड़े में या बाहरी तौर से उसको जल्दी दिक्कत नहीं आएगा। तो ये सारे जो चीज आज की डेट में है हमारे पास, ये वास्तव में मार्वेलस है। आज जो हमारा पेस्ट है, लोगों को, लोग सांस लेते हैं, मुंह में बैक्टीरिया वायरस आ रहा है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ दिन में 3 बार अगर ये पेस्ट अगर वो करे तो उनके मुंह के में किसी भी तरह का बैक्टीरिया वायरस नहीं पनप सकता है, या आ जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि इसमें दुनिया का सबसे हैवी एंटीबैक्टीरियल एजेंट प्रोपोलिस मिला हुआ है। छठा प्रोडक्ट हमारा जो ब्रश है, कमाल का ब्रश है। अगर आज हम इसको यूज करते हैं तो कभी भी हमारा जो है बाहरी रूप से मतलब कोई भी बैक्टीरिया हमारे अंदर इंटर नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमने पूरा एक सिस्टम तैयार किया है, लेकिन उस सिस्टम को बताने में 25 मिनट से लेके आधा घंटा लगेगा। तो इस पर हम डिटेल में शाम को या कल जैसे रियाज सर बताएंगे, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे एक रोड मैप, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि एटॉमी ज्वाइन तो कर गए हैं, लेकिन उसे सिस्टम नहीं पता कि काम इसमें कैसे किया जाए, कैसे हम काम करके हम यहाँ पे कामयाबी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नॉन थिंकर होते हैं, क्योंकि वो नए हैं इस बिजनेस में, अभी वो पुराने नहीं हुए हैं। तो नए आदमी क्या होता है कि वो प्लान देख लेता है, प्रोडक्ट देख लेता है, यूज भी कर लेता है, मगर उसके सामने एक कंप्लीट रोड मैप नहीं है सक्सेस का, कि सक्सेस कैसे किया जाए, तेजी से हम टीम कैसे बिल्ड किया जाए और इजिली रूप से लोग इसको कैसे एडॉप्ट करें। तो इनके ऊपर हमने एक पूरा रोड मैप सिस्टम बनाया हुआ है, तो वो हम आपको देंगे मे बी इवनिंग में या कल मॉर्निंग में, देखते हैं जैसे भी लीडरशिप बताएंगे। पहले हम वो रोड मैप लीडरशिप के साथ डिस्कस करेंगे एक बार। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो बहुत ही कमाल का होने वाला है। आज हम घर में रह के देखिए, कई लोगों के पास 2-3 रास्ते होते हैं, इसीलिए वो कहीं भी सफल नहीं होता। लेकिन अगर इस लॉकडाउन में अगर आप कंप्लीट तरीके से अगर आपने मन बना लिया कि मुझे हर हाल में इसी बिजनेस में ग्रो करना है, तो आप इस बिजनेस में सेल्स मास्टर भी जाएंगे, डायमंड भी जाएंगे और इस साल आप शेरॉन भी जाएंगे। क्योंकि जैसा कि अभी आपने कल आपको न्यूज मिला होगा कि हमारा जो टॉप सीनियर है कोरिया में, वो भी जो है, मैं उनसे मिला था, वो जब दिल्ली वो नोएडा आए थे पिछले साल, तो मैं उनसे मिला था। तो बिल्कुल ही साधारण सा सिंपल सा व्यक्ति है, लेकिन देखिए इस पेंडेमिक के हाल में भी वो जो है इंपेरियल चले गए। तो ये बहुत ही खुशी की बात है हम सभी लोगों के लिए, और इंपेरियल जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। तो ये सारी चीजें हैं, और वो दिन एक दिन आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाला जो टाइम है, ये टाइम में दो चीजें वो लोग प्रीफर करेंगे। एक तो क्वालिटी लोग प्रीफर करेंगे, और एक ऐसा बिजनेस लोग प्रीफर करेंगे जो एक बार बना दिया जाए तो लाइफ टाइम पैसा उसको आता रहे, उनके बाद उनके बच्चों को पैसा आए, उनके बाद उनके बच्चों को, मतलब एक ऐसा बिजनेस लोग प्रीफर करेंगे जिसमें उनका समय कभी भी बर्बाद ना हो। क्योंकि आजकल अपने इंडिया में क्या है, बहुत सारी कंपनियां रोज चालू होती है, सुबह ड्रीम के साथ और शाम को ड्रिंक के साथ वो क्लोज हो जाती है। तो ये सारे चीजें हैं, लोग बहुत सारे दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लोग आज मार्केट में इन चीजों को समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है। करना तो उनको क्वालिटी वाली चीज है और स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, तो ये चीजें हमें उनको अच्छे से बताना पड़ेगा और एक रोड मैप देना पड़ेगा कि कैसे आप इजिली तरीके से घर में रह के, लॉकडाउन में रह के मेहनत करके आप इस बिजनेस में
सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टर बन सकते हैं, और ये बिल्कुल पॉसिबल होगा। तो इसके ऊपर अपन बात करेंगे, और बाकी मैं यहीं पे अपनी बातों को खत्म करता हूँ। तो बैक टू होस्ट सर रियाज। थैंक यू वेरी मच सागर आलम सर, आपने बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी। और फ्रेंड्स, अभी हम एक और ग्रेट पर्सनैलिटी को सुनेंगे, एक बहुत ही डायनेमिक लीडर, एक बहुत अच्छे ट्रेनर, एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर। तो मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि वो आए और अभी क्या करके, कैसे करके, किस तरह लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट किया जाए और किस तरह हम इस पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। तो मैं अवधेश शर्मा जी को आवाज़ दूँगा कि वो आएँ और अपने खूबसूरत अंदाज़ में सभी लोगों को कुछ अपना टिप्स दें। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। और उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज बिल्कुल साफ और लाउड एंड क्लियर आ रही होगी। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। जितने भी लीडर्स हैं, जी सर, थैंक यू सो वेरी मच। जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी चैंपियंस हैं, जितने भी एटोमियंस हैं, ये तीनों शब्द इसके पीछे लॉजिक समझिए, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ। हर चीज के पीछे मेरा लॉजिक होता है। लीडर वो होता है जो टीम को लीड करता है। चैंपियन वो होता है जो समस्याओं से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, जो समस्याओं से कभी हारता नहीं है। और एटोमियन वो है जो दिल से इस बिजनेस को अडॉप्ट कर चुका है। अगर आप इन तीनों शब्दों को परिपूर्ण करते हैं खुद से, तो ये तीनों शब्द आपके लिए है। आप किसी एक शब्द को परिपूर्ण करते हैं तो वो एक शब्द अडॉप्ट कर लीजिए, कोई 2 शब्द या 3 शब्द। तो अगेन, लीडर्स, चैंपियंस और एटोमियंस, आप सबको नमस्कार मेरा। मैं अवधेश कुमार शर्मा दिल्ली से आज के शानदार और जबरदस्त वेबिनार में आपका स्वागत करता हूं। जैसे अभी आपने देखा, ये हमारा स्पेशल सेशन है। स्पेशल सेशन को स्पेशल सेशन की तरह ही आपको माइंड को कमांड देनी है, ट्यून करना है और लेना है। बार बार हम चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे जूम उनका रूटीन हिस्सा बन चुका है लाइफ का, लेकिन नहीं, जूम आपकी लाइफ का रूटीन हिस्सा नहीं बना है। इसको कन्वर्ट कीजिए, जूम आपके बिजनेस को बढ़ाने का आपका हिस्सा बना है। दोनों चीजों में फर्क है। सिर्फ जूम पे आके सिर्फ सुन के चले जाना और इसी काम को बार बार करते रहना और करते हुए भी कहीं ना पहुंचना, तो इट्स नॉट ए न्यूज चैनल, इट्स नॉट ए एंटरटेनमेंट चैनल, इट्स ए प्रॉपर बिजनेस चैनल जो आपको प्रोवाइड करा रहा है जूम। तो पहली बात, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। दूसरी बात, पैंडेमिक के दौर में काफी लीडर्स इस मीटिंग में हैं जो आपको बार बार बता रहे हैं, आपको बोल चुके हैं, और काफी लोग ऐसे भी हैं जो इस मुद्दे पे खुद भी बोल सकते हैं। तो उस पर मैं बात नहीं करूंगा, इस पे बात हो चुकी है। जैसे रियाज सर ने मेरे को अपने ओपनिंग वर्ड्स में मेरे को बताया कि बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, इन सब चीजों पे मुझे बात करनी है या आपसे बात करनी है, तो वो मेरे पहले 3 शब्द परिपूर्ण करते हैं। दूसरा, जूम को आपको कैसे लेना है और कैसे एंटरटेन करना है, इस पे आपको खुद से सोचना है। तीसरी बात, काफी लीडर्स इस बिजनेस को कर रहे होते हैं और करते करते हमेशा एक उलझन, एक दुविधा में होते हैं। मैंने अपने जीवन के नेटवर्क मार्केटिंग के अनुभव में या तजुर्बे में पाया कि लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि मुझे काम किस तरीके से, यानी कि राइट वे, राइट पाथ नहीं पता होता, या नहीं पता होता कि मुझे बिजनेस को कैसे बिल्ड करना होता है। वो चाहते हैं ईमानदारी से बिजनेस को बिल्ड करना, लेकिन एक्चुअली उन्हें नहीं पता होता। और उसके हजारों रीजन हैं। यानी कि कई बार वो अपना दिमाग खुद चला रहे होते हैं, कई बार वो चीजों को अपने नजरिए से देख रहे होते हैं, हम कुछ और बता रहे हैं, वो कुछ और नजरिया लेके बैठे हैं। कई बार वो सिस्टम को अपने तरीके से डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेट्स एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं इतना चीजों को बारीकी से कैसे जानता हूं, क्योंकि मैं भी आप ही के जैसा था। यानी कि जब मैं एक्स कंपनी करता था, पुरानी कंपनी में था, तो मेरे को जब मेरे अपलाइन बताते थे कि भाई साहब ये मत कर। अब ये सबसे बड़े हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, इंडियंस की प्रॉब्लम है। अगर ये बता दिया जाए ना बच्चे को कि बेटा उस गली में मत जाना, वो बच्चा उस गली में जरूर जाएगा।
तो यानी कि जब मेरे को बता दिया कि बेटा ये मत कर, मेरे को पुराना अपलाइन या मैं पुरानी कंपनी में था, वो मेरे को बता रहे थे कि ये मत करो, इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं वो करता था। मुझे लगता था कि मेरे से ज्यादा समझदार ये क्या है, मुझे क्या बताएंगे। और ये गलती ना मैंने, माय डियर फ्रेंड्स, एक बार नहीं करी, 100 बार करी। मैं एडमिट कर रहा हूँ, एक बार नहीं करी, 100 बार करी। और 100 बार करके जब तजुर्बा ले लिया और जब समझ में आया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था और साल 2 साल बीत गए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज, हजारों रीजन होते हैं, कई लोग चाहते हैं, फील सही होता है, झील सही होता है, लेकिन ट्रैक सही नहीं होता। तो ट्रैक को जितनी जल्दी सही कर लो उतना बढ़िया है। अगर आप इस बिजनेस में ऊंचा नाम, ऊंचा पैसा कमाने आए हो तो। ऊंचा नाम और ऊंचा पैसा कमाने के भी पीछे लॉजिक है, इसकी भी मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग अटेंड करी है। बताओ, आपको बता रहा हूं, आप सुन के चले जाएंगे हो सकता है, लेकिन इसकी मैंने पूरी 1 दिन की वर्कशॉप अटेंड करी है, 8 घंटे की ट्रेनिंग अटेंड करी है फॉर ड्रीम सेट, गोल सेट। जब तक आप सीरियस नहीं होंगे ना, जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, आपका एक लक्ष्य नहीं होगा, आपके दिल और जहन में और दिमाग में सेल्स मास्टर इमीडिएट जो हमारा लेवल है, पहला लेवल, वो नहीं होगा। आपके ऐसे ही हफ्ते, दिन, घंटे और महीने और साल निकल जाएंगे। आप अगर सोचेंगे कि कुछ करूंगा कुछ करूंगा कुछ करूंगा, कभी कुछ नहीं होता। ये मैं आपको लिख के देता हूं, मैं आपको लिख के देता हूं, कभी कुछ नहीं होता। आप सोचेंगे कि कोई तो मेरे जिंदगी में आएगा, कोई तो चमत्कार होगा, नहीं होता। क्योंकि रीजन बता देता हूँ, आप तो ये सोच रहे हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, आप तो ये सोच रहे हैं, जैसे मैं भी सोचता था, मैंने आपको क्या बताया, मैं बड़े डीप नॉलेज दूंगा। मैं क्या सोचूंगा कि कोई तो मिलेगा मुझे 10 दिन बाद, कोई तो मिलेगा मुझे 20 दिन बाद, कोई तो मिलेगा मुझे 30 दिन बाद। काम कर नहीं रहा, बस खाली ये सोच रहा हूँ, प्लानिंग है नहीं, एक्शन है नहीं। 30 दिन के अंदर यकीन मानिए मैं ही डिमोटिवेट हो चुका हूँ। अगर सिर्फ मैं यही सोचता रहूं तो, सिर्फ सोचता रहूं तो, ध्यान से सुनिएगा, सोचता रहूं तो 30 दिन बाद मैं ही डिमोटिवेट हो चुका हूँ। 31वें दिन मैं किसी बस में हूं, मैं किसी मेट्रो में हूं, मैं किसी गेट टुगेदर में हूं, पता लगा मेरे को एक बहुत जबरदस्त लीडर मेरे पड़ोस में बैठा है, पता लगा बहुत नीडी बंदा मेरे पड़ोस में बैठा है, पता लगा मेरा बहुत जबरदस्त एक ड्रीमर आदमी जो लाइफ में कुछ करना चाहता मेरे पड़ोस में बैठा है, लेकिन मैं उससे बात भी नहीं करूंगा। ये होता है लाइफ का गुंजल, जिसको मैं बोलता हूँ मंजा गुंजल। आप इसी को, सिस्टम को समझिए। अब सोचिए कि अगर 30 दिन में कुछ ना कुछ एक्शंस ले रहा होता, यानी टीम से बात कर रहा होता, टीम के अंदर प्रोस्पेक्टिंग चालू होती, टीम के अंदर मैं बिजनेस प्लान सिखा रहा होता, टीम को प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा होता, यूट्यूब के वीडियो से मैं सीख रहा होता, सिखा रहा होता, यानी कि मैं उस जोन में होता, मैं उस मेंटल जोन में होता कि हर जगह अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहा होता। इसीलिए कह रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। खाली सोचते रहेंगे ना कि कुछ करूंगा, कुछ चमत्कार होगा। जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, आप कहो तो चैट बॉक्स ओपन करा दूंगा, आप लिख देना और आपका नाम नोट कर लूंगा और 1 साल बाद मेरे से मिलूंगा। इस तरीके से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो तरीके हम बता रहे हैं ना, डेली डेली काम करने से काम होता है। एक एग्जांपल और देता हूं सर, आपको जैसे बॉडी की एक नीड होती है, किलो की भी कैलकुलेशन है, लेकिन एक उदाहरण देता हूं। जी राकेश जी बिल्कुल बात करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप महीने में 20 किलो खाना खाते हैं, किलो के हिसाब से बता रहा हूं, तो क्या आप एक ही दिन में 20 किलो खाना खा जाएंगे? आप एक ही दिन में 20 किलो खाना खा जाएंगे कि 30 दिन तो आपने नहीं खाया और 30वें दिन आप 20 किलो खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं? पहली बात तो आप जिंदा नहीं रहेंगे, और रह भी गए तो आप खा नहीं पाओगे। उसी प्रकार से ये बिजनेस है, उसी प्रकार से ये बिजनेस है। आपको 24 घंटे उस मेंटल जोन में रहना है। मैं क्या सीख सकता हूं, मैं क्या सीख सकती हूं, मैं किसको प्रोस्पेक्ट करूं, मैं कहां से टीम को बिल्ड करूं, मैं कैसे नई प्रोस्पेक्टिंग करूं, ये 24 घंटे आपको मेंटल जोन में रहना है।
मुझे सेल्स मास्टर बनना है। मेरे साथ 4 लोग थे, आज हैं, बहुत बढ़िया, छोड़ गए, कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरे 4 लोगों से बात करूंगा। और मैं तो आपको बताता हूँ, जितने भी लीडर्स इस मीटिंग में हैं, आप देखिएगा, आप उनसे भी पूछिए। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो क्या आज वो इस मीटिंग में नहीं है? क्या मीटिंग नहीं कंडक्ट कर रहे? तो सबसे पहला अपना गोल सेट बनाए, ईमानदारी से माइंड को ट्यून करें, 24 घंटे उस मेंटल जोन में रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव का मतलब है सेल्फ पॉजिटिव रहे। कोई बता दे तब हो गए, कोई वीडियो देख लिया तब हो गए, तो आप इसका मतलब ह्यूमन नहीं है, आप इंसान नहीं है, मैं तो रोबोट कहता हूँ। जैसे रोबोट को जो कमांड दे दी वो करता है, ऐसी फिर तो आपके तरीके हैं। अपलाइन से बात होगी तो एक्टिव हो गए, या वीडियोस देख लिया तो एक्टिव होगा, नहीं तो फिर मैं तो वैसा का वैसा हूँ। तो नहीं, खुद से। और पॉजिटिव का मतलब सही वे में एक्शन के साथ। दूसरी बात, एक छोटी सी बात करूंगा आपसे। मैं इस पे कैलकुलेशन कल कर रहा था, मैं खुद कैलकुलेशन कर रहा था। आप सब लोग, जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, और ये टारगेट मैं भी लेता हूं, यानी कि खुद भी लेता हूं, बहुत छोटा टारगेट दूंगा। इस मीटिंग को सिर्फ सुनने के लिए मत आया करो भाई साहब। जो सुनने के लिए आता बिल्कुल वो थैंक यू बोल सकता है। जो इन मीटिंग के सिस्टम को फॉलो करे लाइफ में, या जो कुछ करना चाहे, उनके लिए हम आउट ऑफ द बॉक्स तैयार हैं। तो चलिए, ये टारगेट जो मैं आपसे देने वाला हूं, ये मेरा खुद के लिए भी है। आज है 18 तारीख, आई थिंक, या 19 या 20। कितने लोग आने वाले 10 दिन में सिर्फ एक ज्वाइनिंग करा सकते हैं? सिर्फ एक ज्वाइनिंग। 2 नहीं कह रहा हूं, 4 नहीं कह रहा हूं, 10 नहीं कह रहा हूं, 20 नहीं कह रहा हूं, सिर्फ एक ज्वाइनिंग कह रहा हूं। कितने लोग करा सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। और दोबारा कह रहा हूं, रेज हैंड वही करे जो करा सकता है, नहीं करा सकता मत करना। बाकी लोगों को आवाज नहीं आ रही? एक ज्वाइनिंग कह रहा हूं, सिर्फ एक ज्वाइनिंग, ये टारगेट मेरा भी है। और बाकी लोगों को आवाज नहीं आ रही तो मुझे बताएं। बहुत लोग रह गए। एक ज्वाइनिंग का छोटा टारगेट दे रहा हूं, पीवी 10,000 पीवी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, उनकी लाइफ, उनका बिजनेस, कोई प्रॉब्लम है वो जाने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने बहुत छोटा टारगेट दिया था, और बात बिल्कुल ईमानदारी की भी है, जैसे मैंने बोला कि वही लोग हैंड रेस करें जो करा सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स, आप सब लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं इससे क्या चीजें होती हैं। एक तो जो प्रॉमिस आपने किया, ये मैं अपने लिए भी करूंगा, और फ्रेश ज्वाइनिंग करानी मैं भी कराऊंगा। इससे क्या फायदा होता है, इसीलिए मैंने बोला कि आप उस मेंटल जोन में जाते हैं। अब आप लोगों को ढूंढेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, अपने इस टारगेट को अचीव करेंगे एज पर योर प्रॉमिस जो आपने किया, और बिल्कुल कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, 1 से 2 का लक्ष्य मत बनाना, एक का ही बनाना, चाहे कल पूरा कर लेना, चाहे पूरे महीने के लास्ट में। लेकिन ध्यान से सुनिए, बड़ी कमाल की बात कर रहा हूं, इस चीज को डुप्लीकेट कर देना टीम के अंदर आने वाले 1 महीने में। सिर्फ इतना ही समझा देना। दोबारा कह रहा हूं, 10 लोगों को, अगर सपोज करो अभी 20 लोगों ने हाथ उठाया था मान लो, और मेरी टीम में 10 लोग हैं इसमें से मान लो, अब अगर ये चीज डुप्लीकेट करा दी, आप एक ज्वाइनिंग से ही आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे। 1 लाख रुपए महीना। इसीलिए मैं बोलता हूं, जब कुछ समझ में ना आए ना, एक बात मेरी याद रखना, शुरुआत से शुरू करें। जब मंजा गुंजल नजर होता आए, लाइफ में कुछ समझ में ना आए, दुविधा नजर आए ना, कोई भी हो लाइफ में, किसी भी चीज में अटक जाओ भाई साहब, एक चीज याद रखना, शुरुआत से शुरू करें। कोई रिलेशन बिगड़ जाए ना, शुरुआत से शुरू करें। यकीन मानिए, बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है ना, क्लास में,
फिर दोबारा यही शब्द बता रहा हूँ, रिपीट करता हूँ, शुरुआत से शुरू करें। जिंदगी में जब भी कहीं फंस जाए, शुरुआत से शुरू करें। आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा प्रकाश, ऐसी ऊर्जा, ऐसी रोशनी नजर आएगी जिसका कोई आप सोच भी नहीं सकते। एक ज्वाइनिंग 1 महीने में आप कराइए और ये चीज उनको भी बताइए। छोड़ दीजिए लक्ष्य 50 ज्वाइनिंग, 100 ज्वाइनिंग। एक ज्वाइनिंग 3 से 6 महीने के अंदर आप सेल्स मास्टर हिट कर चुके होंगे। आपका 1 लाख रुपए का पे आउट बन चुका होगा। आप ये कैलकुलेशन करके देख लेना। और जो आज ज्वाइन हुआ है ना, जो आज बिल्कुल जिसकी 0 टीम है, वो भी एग्जैक्ट 11वें महीने के अंदर 1 लाख रुपए पे पहुंच जाएगा। और आने वाले 4-6 महीने तो आपको पता है कितने क्रूशल है। जो मर्जी कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, ये आपदा जाने वाली नहीं है। तो आपके लिए कितना बेनिफिटेड है ये समय, और जिनको आप बताओगे उनके लिए कितना बेनिफिटेड है। दूसरी बात, मैं तो एक बात बताता हूँ, मैं तो हमेशा जैसे कहते ना इमरजेंसी मोड में रहता हूँ। समझाता हूँ आपको कैसे। काफी लोग इस समय बात कर रहे हैं कि कोरोना का टाइम है, पेंडेमिक का टाइम है, आपदा का टाइम है, आपदा को अवसर में कन्वर्ट करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो एक ऐसी स्थिति है जिसको हम बता सकते हैं शब्दों में, जो दिख रही है। लेकिन लाइफ में ना आपदा हमेशा ही आए। आपका सच बता, लाइफ में आपदा हमेशा ही आई रहती है। कल कुछ और प्रॉब्लम होगी, परसों कुछ और थी। अगर पास्ट में जाएंगे तो आप हजारों प्रॉब्लम्स को झेल कर आप आए हो। प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होती। इसीलिए मैंने बोला कि चैंपियन, चैंपियन बनो भाई। जब जगाए तब मत जागो, हमेशा ही जगे वाले मोड में रहो। ये प्रॉब्लम समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। और 99% समस्याएं 2 चीज की होती है, या तो पैसे की या शरीर की। यानी तो यहाँ पे दोनों चीज आपको बाय डिफॉल्ट मिलती है। आप किसी भी एक चीज पे काम कर लो, दूसरी चीज फ्री है। दोनों चीज। बाकी तो मैं बेनिफिट बताऊंगा तो जितने पार्टिसिपेंट है उससे ज्यादा रीजन बता सकता हूँ। लेकिन 2 ऐसी समस्याएं हैं जो हर परिवार की है, या 99 प्रॉब्लम की जड़ जो है वो ये 2 चीज होती है, और दोनों आपको यहाँ बाय डिफॉल्ट मिलती है। तो माय डियर फ्रेंड, जिंदगी में एक बात याद रखना, हमेशा स्विच ऑन रखना। ये मान के चलना कोई भी आपदा कभी भी आ सकती है। तो जब आपके पास पैसा होगा तभी आप फाइट कर सकते हो, जब आप हेल्दी होंगे तभी आप फाइट कर सकते हैं, खाली कोरोना के टाइम पे ही नहीं। तीसरी बात, जो आप लोगों ने हैंड रेज किया था, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये हैंड रेज ना प्रूव करना यार, प्रूफ योरसेल्फ भाई। ईमानदारी से जुट जाना। एक आईडी, एक ज्वाइनिंग। और ज्वाइनिंग का मतलब वो नहीं कि आज आईडी कार्ड मंगा दिया और ज्वाइनिंग ग्रीन। और सेम चीज डुप्लीकेट कर दो टीम में। 6 महीने के अंदर खेला होबे, खेला होबे, लिटरली खेला होबे, गेम चेंज होबे, करके देख लेना। और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, लिख लेना, गणित लगा लेना, सिर्फ एक ज्वाइनिंग से कहां खेल चले जाएगा। तो विद दिस थैंक यू, समय की कमी है। विद दिस थैंक यू सो वेरी मच सर। यस सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत कुछ है बोलने के पास मेरे पास, लेकिन समय की सीमा है। और बहुत ही शानदार और डायनामिक लीडर्स क्यू में है जिनको मैं खुद सुनना पसंद करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू यू रियाज सर। थैंक यू वेरी मच देव जी। आपने बहुत अच्छे से सब लोगों को कैसे आगे काम करना है उसके बारे में बताया। और फ्रेंड्स, मैं एक मैसेज आप सभी दोस्तों को देना चाहूंगा। मैसेज क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में जो चेक बनता है, हमारी पहचान बनती है, पेआउट्स बनता है, सारा कुछ जो कुछ भी आता है वो टर्नओवर से आता है। टर्नओवर से मुराद है सेल। चाहे वो आप करें, चाहे वो आपकी टीम करे, चाहे वो यूजर के थ्रू हो, चाहे वो आप किसी दुकानदार के थ्रू सेल कराएं, चाहे आप कनॉपी लगा के सेल कराएं, चाहे आप कैंप लगा के सेल करें, चाहे आप 1 to 1 मीटिंग करके सेल करें, चाहे वो 3 लाख टीवी करके सेल करें, जैसे भी जिस भी गणित से सेल आती है उसी पर आपका चेक बनेगा, उसी पर आपकी पहचान बनेगी, और वही आपका बिजनेस है।
तो हमारा जो 90% फोकस है, 90% वो माय डियर फ्रेंड्स हमारे टर्नओवर पर होना चाहिए कि हमारा टर्नओवर कहाँ से बनेगा और हम ज़्यादा टर्नओवर कैसे निकाल सकते हैं, टीम में किस तरह हम उनको ईज़ी वे में इस तरह के काम उनको बताएँ, इस तरह की एक्टिविटी उनके लिए करें, कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल जनरेट हो। तो उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर और बात करने के लिए, आपको अपने कुछ टिप्स बताने के लिए, मैं वरुण शर्मा जी को बुलाऊँगा। वो आवाज़ देना चाह रहा हूँ मैं उनको। वो आपको बताएँगे कि हम किस तरह और तेज़ी के साथ अपनी सेल को मल्टीप्लाई करें, अपने चेक्स को मल्टीप्लाई करें, चेक्स को बढ़ाएँ, है ना? क्योंकि सेल के साथ ही चेक बढ़ता है, उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो वरुण शर्मा जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ आइए और थोड़ा-सा सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक्स बताइए। थैंक यू वेरी मच रियाज सर, आपने मुझे इनवाइट किया और आप सभी लोगों को आज अष्टमी की शुभकामनाएं। और मैं ऐसी उम्मीद नहीं, पूरे यकीन के साथ आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और इस पैंडेमिक के टाइम में अपना और अपने परिवार का सकुशल ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी रियाज सर ने, अवधेश जी ने और सागिर आलम सर ने ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें बता दी हैं। लेकिन जैसे कि रियाज सर ने मेरे को अभी हिंट दिया कि सेल्स कैसे बढ़ाएं, तो फ्रेंड्स सेल्स बढ़ाने का एक सिंपल ही नियम होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। आपको सेल्स के बारे में मैं एक बहुत छोटी सी चीज बताऊंगा कि आप वॉल्यूम के ऊपर खेलने के ऊपर ज्यादातर लोग फोकस करते हैं सेल के अंदर, कि मैं 3 लाख पीवी का सामान इसको खरीदवा दूं या 3 लाख पीवी का सामान मैं खुद खरीद लूं, या इस तरह की स्ट्रेटेजी सब लोग तैयार करते हैं और अलग अलग टीम्स में अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी। लेकिन सेल्स का एक सिंपल नियम होता है कि आपको नंबर ऑफ काउंटर्स यानी नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ाने हैं। यानी आप 10 लाख का प्रोडक्ट 2 जनों को देंगे तो मुझे खुशी नहीं होगी, लेकिन आप 10 लाख का प्रोडक्ट 10 लाख लोगों को बांटेंगे ना, तो वो एक्चुअल में मल्टीप्लाई होके आता है। वो बिजनेस करने का सही तरीका होता है। ज्यादातर लोग हम क्या करते हैं कि इसको 10,000 रुपए का सामान दे दूं मैं, मेरा इतना पीवी जनरेट हो गया, उस पर फोकस करते हैं। आपको नंबर ऑफ यूजर्स यानी नंबर ऑफ काउंटर्स बढ़ाने हैं। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम काउंटर्स पे यानी मैक्सिमम लोगों के घर में यूज होना चाहिए। यानी आपके पास अगर 10 प्रोडक्ट है ना, तो आप 10 प्रोडक्ट एक आदमी को ना देके ना 10 अलग अलग लोगों को दोगे, तो उसको मैं मानता हूं कि सही जीत है। क्योंकि वो जो 10 प्रोडक्ट अलग अलग 10 घरों में जाएंगे ना, तो वो मल्टीप्लाई होके आते हैं। जैसे कि अवधेश सर ने आपको एक बोला था कि आप सिंगल टारगेट रखिए, सिंगल, नॉट गोइंग फॉर 10 कि मैं 10 लोगों से अप्रोच करूंगा एक दिन में। आप एक सिंगल आदमी को टारगेट कीजिए, लेकिन इसको सही डुप्लीकेट कीजिए। जो आप कर रहे हैं वो आपके नीचे वाला कर रहा है। यानी कि जब आप किसी को यूजर बनाएंगे उसको फायदा होगा। इसके बारे में रियाज सर कई बार बता चुके हैं। तो आपको एक और नया यूजर मिलेगा और वो एक चेन बढ़ेगी, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। यही तरीका होता है नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करने का। अन्यथा आप होलसेलर नहीं बनाया कंपनी ने, आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब कि आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है चीजें। यानी कि आपको जितना भी प्रोडक्ट एटमी का है, चाहे वो आपको टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, लिक्विड डिटर्जेंट है, और भी प्रोडक्ट आएंगे, बढ़ते जाएंगे, लाखों प्रोडक्ट्स आएंगे। तो आप जब तक नंबर ऑफ यूजर्स नहीं बढ़ाएंगे, आपकी सक्सेस का रास्ता नहीं खुलेगा। तो शॉर्ट में मैं आपको ये कहूंगा कि कभी भी आप फोकस करें सेल्स में, जो मैंने हमेशा सीखा है कि नंबर ऑफ काउंटर्स बढ़ाने हैं, वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है, नंबर ऑफ काउंटर्स बढ़ाने की। एक आदमी को आप फोकस करें कि इसे मैं 10,000 रुपए का सामान दूं, उससे बेहतर है कि आप 10 आदमी को 10,000 रुपए का सामान दें। वो 1 लाख में रिपीट होकर आपका ऑर्डर आएगा, क्योंकि वो 10-10 हजार के फिर आपको 10 कस्टमर अलग अलग सर्कल से, अलग अलग नेचर से, अलग अलग जोन से मिलेंगे। और इस काम को बखूबी लखनऊ से हमारे अभिषेक वर्मा जी कर रहे हैं। उन्होंने नंबर ऑफ यूजर्स पे काम किया है और वहां से मेरे को इसका हिंट मिला कि नंबर ऑफ यूजर्स क्रिएट करना कितना जरूरी होता है। तो आपको एक छोटा सा मैं और एग्जांपल दूंगा कि हम लोग करते क्या है, डूज एंड डोंट्स पे बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के डूज और डोंट्स ये हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि किसी के डूज को भी ना आप अपना डोंट्स बना सकते हैं, और समटाइम्स आप किसी के डोंट्स को अपना डूज बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कहता हूँ कि एक फेलियर आदमी को आप देखिए लाइफ में, जिसने जिंदगी में कुछ नहीं करा। अब उसके आप डूज चेक कीजिए कि उसने क्या करा। उसके डूज मिलेंगे देर तक सोना, अनप्रोडक्टिव बातों में रहना, शाम को पत्ते पीटना, वट एवर, कुछ भी हो सकता है। इसको पर्सनली मत लीजिएगा कि उसके डूज क्या थे, उसकी लाइफ के जो डेली वो करता ही करता था। तो आपने उन डूज को क्या बनाना है, अपने डोंट्स। तो डूज भी काम आ सकते हैं किसी के। और आप देखिए कि किसी फेलियर आदमी के डोंट्स क्या थे, वो क्या नहीं करता था, या किसी सक्सेसफुल आदमी के डूज देखिए, तो आप देखेंगे कि वो ये करता था, ये नहीं करता था सुबह तो उनको आप अपना डूज बनाइए। तो हर चीज में आप पॉजिटिव ढूंढिए। किसी के जो डूज है ना, उसमें आप अपने डोंट्स देखिए, और किसी के डोंट्स में अपने डूज देखिए।
तो इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग कीजिए। साथ में एक चीज मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पे पूछना चाहूंगा। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था और मेरे को एक छोटे से नेटवर्क मार्केटिंग के अनुभव में महसूस हुआ कि कहाँ पर लैकिंग होती है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान अभी एटमी को आए हुए 6 महीने हो गए और लोग कर रहे हैं या हो रहा है। तो डूज, जैसे मैंने बताया, किसी के डूज यानी मैंने डोंट्स देखे कि डूज में कैसे डोंट्स ढूंढना है। तो आप में से कितने लोगों को ये मालूम है कि जो इलेक्ट्रिकल केबल होती है, दो सॉकेट जो होता है हमारा, सबके घर में होम अप्लायंसेस होंगे, जब उस सॉकेट को हम लगाते हैं स्विच में, तो वो दो उसमें पॉइंट होते हैं, न्यूट्रल और मेन का। जब वो कनेक्ट होते हैं, अलग अलग जाते हैं और उसके बाद आप ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, बल्ब जलता है, आपका कोई भी होम अप्लायंसेस चालू होता है। कितने लोगों को लगता है ऐसा ही होता है? एक बार हैंड रेस करके मुझे रिकॉग्नाइज कीजिए। मैं इसके ऊपर आपको एक बहुत सटीक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जी, यानी ऐसा ही होता है कि आप दो मेन और न्यूट्रल को जब आप कनेक्ट अलग अलग करते हैं, दो अलग अलग उसमें पॉइंट्स में, तब उनका यूज होता है, यानी तब आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है या आपका कोई भी होम अप्लायंसेस चलता है। मैं समझ गया हूँ कि सभी लोग को ये पता ही होगा, सिर्फ मैं देखना चाह रहा था कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं और आप समझ पा रहे हैं। तो थैंक यू, आप हैंड डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबको पता होता है, एक नॉर्मल सी बात है कि दो तार जब होते हैं ना, उनको आपको अलग अलग, जो वहां पर एक, जिनको आप होल कह सकते हो, उसमें डालना होता है और उसके बाद आप अगर ऑन करते हैं तब लाइट चलती है। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि उन दोनों तारों को जोड़ दें, जो दो तार आपके अलग अलग चल रहे हैं, उन दोनों तारों को आप जोड़ दें, तो क्या होगा? मुझे लगता है कि शायद या तो शॉर्ट सर्किट होगा या फिर क्या होगा, आपका वो होम अप्लायंसेस फूक जाएगा अगर आपके घर में फ्यूज नहीं लगा हुआ, या फिर आपकी एमसीबी डाउन हो जाएगी और आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी कट। ऐसा ही होगा। अब इस बात को कितने लोग मानते हैं? प्लीज हैंड रेज कीजिए कि ऐसा ही होगा कि अगर हम उन दो तारों को आप जोड़ देंगे तो ऐसा ही होगा। थैंक यू, थैंक यू, आपने मेरी बातों को सुना और समझा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको ये चीज क्यों बताई। फ्रेंड्स, इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग की दो लाइनें होती हैं आपकी, जिसमें आप बिजनेस करते हैं, ठीक है? वो दो तारों की तरह होती हैं। उन दो तारों का आपने सही इस्तेमाल किया तो आपको मिलेगी ऊर्जा, आपको मिलेगा बिजनेस। लेकिन आपने उन दो तारों को साथ में जोड़ने की कोशिश करी तो क्या होगा? होगा शॉर्ट सर्किट। होगा क्या? आपका कोलैप्स होगा बिजनेस, क्योंकि वो हो जाएगा अनप्रोडक्टिव, क्योंकि दो ऊर्जाओं को आप साथ नहीं मिला सकते, उनकी फंक्शनिंग वैसे ही होगी। इसीलिए कंपनी प्लान भी 2 लाख का बनाती है, सिंगल लाख का नहीं बनाती। तो फ्रेंड्स, कहने का मेरा मतलब ये था, कभी भी उन दो तारों को जोड़ने की कोशिश ना कीजिए। ना सिस्टम अलाउ करता है, ना आप अपने दैनिक जीवन में किसी भी चीज को उठा के, जैसे मैंने उदाहरण दिया, देखेंगे ऐसा होता है। तो कभी भी क्रॉस लाइन में जाके अन्यथा अपना टाइम व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा अपनी टीम पे फोकस करना चाहिए। क्रॉस लाइन कम्युनिकेशन से मेरा मतलब है कि वो आपको स्पार्क देगा, लेकिन वो स्पार्क क्या करेगा? आपकी होम अप्लायंसेस या आपकी ऊर्जा को क्षति पहुंचाएगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। क्योंकि जो काम आपके लिए आपकी अपलाइन कर सकती है, वो क्रॉस लाइन कभी नहीं कर पाएगा। इसको प्रूव करने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं डूज एंड डोंट्स तैयार करूं। जिसने ऐसा करा, जिसके ये डूज रहे, उसने क्या हासिल किया? जिसने क्रॉस लाइन से कम्युनिकेशन किया, वो उसका डूज था, उसने उससे क्या हासिल किया? मैंने उसको डोंट में कन्वर्ट किया कि नहीं, इससे कुछ हासिल नहीं हुआ, इसको मैं अपने डोंट्स में रखूंगा। तो मैंने किसी के डूज को अपना डोंट बनाया और ये देखा कि वो कारगर नहीं है। और जो नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में कारगर नहीं होता, उन चीजों को आप जितनी जल्दी हटा देंगे, आप सफलता उतनी जल्दी पाएंगे। नहीं तो 8 का सर्कल अवधेश सर बहुत अच्छे से बताते हैं, 8 का सर्कल आपके लिए तैयार है। आप उस 8 के सर्कल में घूमते रहिए, झूमते रहिए, और इन द एंड आप फिर बोलेंगे अपनी अपलाइन को कि सर, काश मैंने आपकी बात 1 साल पहले मान ली होती। तो जरूरी नहीं है आप 1 साल में जाने। आपको मैं स्ट्रिक्टली अभी भी कह रहा हूं कि इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। आप खोजने जाए कि नहीं सर, थोड़ी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, इसका कोई पैमाना नहीं है। आप फोकस कीजिए कि आपकी टीम क्या कर रही है, आप अपनी टीम को कैसे बेनिफिटेड कर सकते हैं। मीटिंग्स में आइए, आप क्रॉस लाइन की लेकिन आप अपनी टीम को कैसे बेनिफिटेड कर सकते हैं, इस पे आप फोकस कीजिए। और मैं आपको दोबारा रिपीटेडली बोल रहा हूं कि क्रॉस लाइन कम्युनिकेशन हमेशा हार्मफुल होता है, उतना ही हार्मफुल जितना कि दो तारों को जोड़ना होता है। नहीं तो आप करके देख लीजिएगा कि दो दो तारों को जोड़ने से क्या होगा। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच रियाज सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़े अच्छे से अपनी बात रखी और काफी लोग इससे बेनिफिटेड हुए होंगे, क्योंकि टर्नओवर, फिर अगेन मैं दोबारा वही बोलूंगा कि हमारा जो चेक बनेगा, जो हमारी इनकम आएगी, वो हमारी टीम के टर्नओवर से आएगी। जो अचीवमेंट आएगी वो भी टीम के टर्नओवर से आएगी, सेल से आएगी। तो हमारा 80 to 90% जो टाइम है या हमारी एनर्जी है, वो वहां पे लगनी चाहिए जहां से हमारा चेक बनना है, जहां से हमारा काम होना है, जहां से हमें पैसा आना है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, उनके चेक्स बनते हैं। वही है कि जो गलत जगह एनर्जी लगाएंगे
या ऐसी जगह एनर्जी लगाएंगे जहां एनर्जी लगाने से उनको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो काम तो उन्होंने किया, टाइम भी दिया, वहां पे उन्होंने बात भी की, सब कुछ किया, बट उससे उनका चेक्स बनने वाला नहीं है। तो हमें अपना मैक्सिमम फोकस, मैक्सिमम ध्यान, मैक्सिमम एनर्जी, ऊर्जा, जो कुछ भी हमारे पास है, जो नॉलेज है, स्किल है, वो सब कुछ हमें वहां पे परोसना है, वहां पे देना है जहां से हमारा पे आउट्स बनना है, चेक्स बनने हैं। तो इस चीज का स्पेशली अगर ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखेंगे तो मे बी सभी लोग इससे बेनिफिटेड होंगे अच्छे से, उनको चेक्स आएगा। क्योंकि जो वरुण सर ने एक बात बोली, क्रॉस लाइन कम्युनिकेशन, दो तारों को मिलाने वाली, वो मैं कई बार, सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी कई मर्तबा उसके बहुत भारी भारी जो नुकसानात हैं वो मैं भी झेल चुका हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग में जितने लोग आज सफल हैं, सक्सेस हैं, या जितने लोग भी काम कर रहे हैं, उन सब ने भी झेले हैं। क्योंकि ये इस फील्ड का, इस सिस्टम का इसी से होके सबको गुजरना होता है। तो इसका एथिक्स है, तो उस एथिक्स का पालन करें सभी लोग बढ़िया से, और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीमों को ग्रूम करने में, अपने जो उनके बिजनेस एसोसिएट्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको ग्रूम करने में ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करें। तो फ्रेंड्स, अभी क्या प्लानिंग चल रही है, वीडियोस वगैरह को लेके क्या प्लानिंग चल रही है, बाकी सारी चीजों को लेके, तो मैं उसके लिए राज सर को आवाज देना चाहूंगा, जो हमारी इस एंटायर टीम में सबसे ज्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग पर्सन है, और जिनकी आवाज का तो पूरा हिंदुस्तान दीवाना है आज के डेट में। तो हैंड ओवर टू यू राज सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का इनिशिएटिव लेने के लिए। आज रियाज सर ने बहुत शानदार बातें आप लोगों के साथ रखी और ये अक्सर रखते रहते हैं सर आपके साथ। और सागिर आलम सर ने सेल्स पे, प्रोडक्ट्स पे बहुत जबरदस्त तरीके से बताया, और उसके बताने के लिए जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया हुआ है उस पर भी आप लोगों के साथ जल्द ही जिक्र किया जाएगा और बहुत सारी बातें होंगी। उसके बाद अवधेश जी ने भी, अवधेश जी का तो खैर जलवा है ही मोटिवेशन में, और उन्होंने कुछ चीजें बहुत शानदार कही कि इस मीटिंग को सिर्फ सुनने के लिए मत सुनो यार, प्लीज इसको सिर्फ सुनने के लिए मत सुनो, इसे एक रिचुअल मत बनाओ, एक रीति रिवाज मत बनाओ, इसे सत्संग मत बनाओ कि आप सिर्फ यहां पर आ रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, एंटरटेनमेंट भी करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसको यूज करें, सही मायने में उसको यूज करें। और उसके बाद जिन शब्दों में वरुण जी ने इन चीजों को बांधा है ना, यकीन मानिए दैट्स वेरी एफिशिएंट। बहुत सही बातें उन्होंने कही हैं। वाकई कुछ चीजें बहुत हार्मफुल होती हैं जो आपको एक सर्टेन टाइम के बाद पता लगता है कि यार ये वाकई कुछ अनप्रोडक्टिव हुआ, और बिफोर इट्स टू लेट, अगर आपको पहले ही अपलाइन बोल रही है तो यकीन मानिए, मान लीजिए उस बात को, क्योंकि नहीं तो बाद में आपको मानना पड़ेगा आपको बाद में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मुझे रियाज सर ने जिम्मेदारी दी है कि मैं YouTube के वीडियोस आप लोगों के लिए रखूं, तो यकीन मानिए जिस तरह का बिजनेस प्लान मैंने YouTube का वीडियो में बना रहा हूं, वो वीडियो का आप किसी को भी शेयर कर देंगे ना लिंक, तो आपकी ज्वाइनिंग 100% हो जाएगी, 100% हो जाएगी। क्योंकि मैं उसमें जिस तरह से प्रोफाइल को बता रहा हूं, जिस तरह से प्रोडक्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, जिस तरह से मैं बिजनेस प्लान को डिजाइन कर रहा हूं, दैट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर लुकिंग एवरीडे। जो आप एवरीडे देख रहे हैं ना, जो एक हमारा रूटीन प्रोडक्ट प्रोफाइल और ये प्लान चलता था, उससे काफी डिफरेंट है, बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड है, बहुत ज्यादा शॉर्ट भी है, शॉर्ट में भी है, इलेबोरेटेड भी ज्यादा है, और वैल्यूएबल भी है, और ग्राफिक्स वगैरह सब बिल्कुल अलग है उसके अंदर। तो वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, टाइम टेकिंग है, बिकॉज गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम। अगर आप चाहें कि मेरे को आपको कोई कुछ ऐसे ही दे देना है, तो छोले में पत्ते डाल के और पत्ते में छोले डाल के जो कुछ भी करके वो गुचड़ मचड़ करके देना, तो मैं दे दूंगा आपको, लेकिन वो मेरी यूएसपी ही नहीं है, मैं ऐसे काम करता ही नहीं। तो फ्रेंड्स, जिन चीजों पे आज हमने बात की, मैं चाहूंगा कि आज एक काम और आपके साथ किया जाए। आज मैं कुछ 4-6 लोगों से बात भी करना चाहूंगा इस मीटिंग के दौरान, और मैं चाहूंगा कि आज आपको मैं वाकई उस फोकस, नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बार बार इन मीटिंग्स की रिपीटेडली कंसिस्टेंटली ये मीटिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आज आपको उससे आपका परिचय कराऊंगा। यकीन मानिए आप बिल्कुल करा दूंगा अगर आप टिक के और जम के यहां बैठेंगे अभी तो। और उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूं, और अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। स्क्रीन आ गई है सर? यस सर, यस सर। Okay, great. So friends, here we go.
आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर किया हूं अपनी, और आप देख सकते हैं कि एम क्लब आपके लिए क्या लेकर के आया है। आज आपके साथ मैं बात करूंगा फ्रेंड्स वी मॉड पे। ये एक ऐसा मोड है जो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है बिल्कुल। सबसे पहले वी क्या है फ्रेंड्स? वी है आपका विजन। यहां पर आपका विजन क्रिएट किया जाता है, आपको बताया जाता है कि किस तरह से आप नेटवर्क मार्केटिंग में इस सिस्टम में जुड़ करके एक अच्छी जीत को हासिल कर सकते हैं। उस विजन के साथ साथ आपको, जब ये विजन आपका क्लियर हो जाता है ना, जब आपको ये बता दिया जाता है कि आप अपनी लाइफ का सिनेरियो, जो माई लाइफ सिनेरियो बुक है, वो कितने लोगों ने मंगाई है? जरा हैंड रेज करेंगे प्लीज। जितने लोगों ने माई लाइफ सिनेरियो की जो बुक है उसको ऑर्डर किया है और मंगाया है, हैंड रेज करिए प्लीज। और ईमानदारी से हैंड रेज कीजिए प्लीज, हैंड रेज कीजिए। ऐसे चुपचाप मत बैठिए। अगर आप सुन ही नहीं रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं है, ढूंढिए बटन कहां पर है, बटन ढूंढिए कहां पर है हैंड रेज करने का। अगर आपने मंगाई है तो हैंड रेज कीजिए। गुड, वेरी गुड। अगर आपने इस बुक को मंगा ही लिया है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो इसे यूज भी जरूर कीजिए, बेशक इसे इस्तेमाल कीजिए। मैंने भी इसे मंगाया है, इसे डिजाइन भी कर रहा हूं, और इसको जब आप डिजाइन कर लेंगे तो यकीन मानिए आप अपना विजन क्रिएट कर चुके होंगे। उस विजन के साथ साथ दूसरी चीज, एम पर आप जाएंगे, मिशन मॉड। अब आपका मिशन क्या है? आपका विजन क्लियर हो गया कि हाँ यार मुझे ये चीज हासिल करनी है, एट मी इज योर विजन। उसके लिए आपका मिशन क्या है, आप किस तरह से उसको ऑपरेट करेंगे, कैसे लेकर के चलेंगे, उसके लिए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस दो होते हैं फ्रेंड्स। एक ऑप्शन ये होता है कि आपके टूल्स क्या होने चाहिए, आपको ट्रेनिंग्स कैसी लेनी है, एजुकेशन में जाना है कि नहीं जाना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, यहां से आपका दोराहा शुरू होता है कि आपको अनप्रोडक्टिव की तरफ जाना है या प्रोडक्टिव की तरफ जाना है। और अगर आपने इस ऑप्शन में, इफ यू गो राइट, अगर आप सीधे हाथ की तरफ चल दिए, इफ यू लेफ्ट यू विल गो लेफ्ट। अगर आपने लेफ्ट हैंड ले लिया तो आप लेफ्ट कर जाएंगे यहां से। और राइट हैंड पर अगर आप गए हैं, आपने बिल्कुल राइट डिसीजन लिया है, राइट हैंड की तरफ चल दिए हैं, तो यू टर्न भी मत मारिए, बहुत जल्दी से मुड़ करके चलिए भी मत। डी है फिर आपका डिसीजन, कि आपको अपनी लाइफ का ये डिसीजन जो आपने लिया है उस पर आपको खरा उतरना है, अपने आप को साबित करना है या नहीं करना। तो अगर आप वी मॉड डिजाइन करते हैं, यही आपकी लाइफ का सिनेरियो डिजाइन करेगा, और यू विल सी द शो ऑफ योर लाइफ, इफ ईदर इट इज अ टॉप शो और अ फ्लॉप शो। आप अपनी लाइफ का टॉप शो देखना चाहते हैं या फ्लॉप शो देखना चाहते हैं? कितने लोग जो टॉप शो देखना चाहते हैं, हैंड रेज करें। टॉप शो। अवधेश जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा था कि अमीर भी बनना है, पैसा भी कमाना है, सब कुछ करना है। यस, टॉप शो आप सभी चाहते हैं। टॉप शो यदि आप चाहते हैं तो आप पाएंगे, जरूर हासिल करेंगे। लेकिन मैं आपको टॉप शो की बात नहीं करूंगा। व्हाई पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स द फ्लॉप शो। अब वो फ्लॉप शो की तरफ क्यों जाते हैं, मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगा फ्रेंड्स। फ्लॉप शो क्या होता है मैं आपको वो बताता हूं वन बाय वन। फ्लॉप की स्पेलिंग अपने आप को एक्सप्लेन कर देगी आपको फ्रेंड्स। अगर आपकी लाइफ का जो शो है वो फ्लॉप शो में कन्वर्ट हो गया ना, तो उसकी वजह क्या रही है? उसकी वजह रही है फ्रेंड्स एफ, फोकस, जिसके बारे में रियाज हैदर सर ने आपसे बहुत कहा, जिसके बारे में आपसे अवधेश जी ने कहा, जिसके बारे में आपसे वरुण जी ने कहा, जिसके बारे में आपसे सागिर आलम सर ने कहा, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपका फोकस कहां है? आप किसी भी ग्रेट लीडर को अगर आप सुनेंगे ना, ग्रेट टू ग्रेट ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर को अगर आप सुनेंगे, उनका सिंपल पहला वर्ड होता है फोकस। ओके, एनोटेशन ऑन है सर, है? मैं एक बार इसको बंद कर देता हूं। ठीक है सर, थैंक यू। और फ्रेंड्स, अगर आपका फोकस क्लियर नहीं है, और आपके फोकस के साथ भी आज आपका परिचय कराऊंगा कि आपका फोकस कहां और कितना होता है, बने रहिएगा, मीटिंग बहुत जानदार होने वाली है। दूसरा, लिमिट। आपका दायरा क्या है? क्या आप अपने आप को सीमित रखते हैं? अगर आपका फोकस ठीक नहीं है, अगर आपका दायरा सीमित है, और अगर आपके पास ओपिनियन, आपकी जो राय है वो किस तरह की होती है, या आपके सलाहकार कौन है, वो कौन है, ये आपको फ्लॉप करेंगे। आपका अगर फोकस नहीं है, आपने अगर अपने आप को, अपने दायरे को सीमित कर रखा है, आपकी सलाह आपको गलत मिली हुई है, गलत एजुकेशन मिली हुई है, आपको बहुत गलत एजुकेशन मिली हुई है। क्यों? क्योंकि ये आपके परिवार, अनुवंशिक कहते हैं ना, अनुवंशिक, इनहेरिडेटरी, कि आपके पापा जी को भी गलत सिखा दिया किसी ने, अब उन्होंने भी आपको गलत परोस दिया।
अब नेटवर्क मार्केटिंग अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एनहेंस करने का काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसी एक जगह है, एक ऐसा बिजनेस सिनेरियो जहां पर लीडरशिप आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेंस की तरफ ले जाने में काम करेगी, और आपका पर्सपेक्टिव यानी आपका दृष्टि और आपका दृष्टिकोण, फोकस आपकी दृष्टि, पर्सपेक्टिव आपका दृष्टिकोण, इनको मेंटेन करने का, इनको बनाने का, आपके दायरे को खोलने का, आपकी सलाह, आपको अच्छी सलाह देने का काम करते हैं। अगर आप अपना फोकस, अपना दायरा, अपनी राय और अपना पर्सपेक्शन, अब इनको अगर सही कर लेंगे, पर्सपेक्टिव पे मैं आपको दिखाता हूं फ्रेंड्स कि आपको क्या लगता है, आप चीजों को अगर एक ही जगह खड़े होकर के देखते हैं ना, एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, एक ही ढर्रे से देखते हैं, आपकी लाइफ का एक ही ढर्रा है, तो क्या होता है, प्रॉब्लम कहां आती है? देखिए प्रॉब्लम यहां आती है फ्रेंड्स, आपको यहां सिंपली एक सर्कल दिखाई दे रहा है, इस सर्कल के अंदर आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, सिर्फ ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, राइट? एम आई राइट? हाथ उठाएं प्लीज। आज कनेक्टिविटी चाहिए फ्रेंड्स, बार बार हैंड रेज करवाऊंगा आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इस ट्रायंगल का सिर्फ एक ही पॉइंट है जो आपको दिखाई दे रहा है कि वो इस सर्कल से टच कर रहा है, सिंगल आपका ये एक ही पॉइंट है जो टच कर रहा है। लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल के राइट हैंड की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ को, तो यकीन मानिए, देखिए मैं आपको लेकर के चलता हूं वहां पर, तो होगा क्या, अब आप देखिए, आप उसके राइट की तरफ गए थे, अब इसके दो किनारे जो हैं सर्कल के साथ टच कर रहे हैं, क्योंकि पहले आपको सिर्फ एक दिखाई दे रहा था। और क्या ये ट्रायंगल है? अभी आपको इसकी शेप बता रही होगी कि ये ट्रायंगल है। जी नहीं, ये ट्रायंगल नहीं। अब देखिए ये ट्रायंगल, अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे, एरियल व्यू से देखेंगे, तो ये एक पिरामिड था, लेकिन आप इसे एक साइड से देख रहे थे, एक ट्रायंगल था। अब इसके चार कोने दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये चारों कोने सर्कल को टच कर रहे हैं। अभी तक इसका सिर्फ एक ही कोना टच कर रहा था, दूसरी बार देखा तो आपको दो कोने टच कर रहे थे, तीसरी बार आप देख रहे थे इसको चार कोने टच कर रहे हैं। और क्या ये स्क्वायर है? पहले ये ट्रायंगल था, अब ये स्क्वायर बन चुका है। क्या वाकई ये स्क्वायर है? जी नहीं। आप अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अगर चेंज करेंगे तो आप देखेंगे, आप इसके सेंटर में आइए, नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ, तो आप देखेंगे कि ये एक डायमंड है। अब इसके दो कोने टच कर रहे हैं, लेकिन आप इसके पॉइंट्स देख पा रहे होंगे कितने हो गए हैं। क्या इसकी शेप अब भी वही है? आपका जरा सा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, अब इसके कोने कितने देखिए। अब आपको जिसके सिर्फ चार कोने दिखाई दे रहे थे, अब आपको उसके कितने कोने दिखाई दे रहे हैं? 5। कितने लोगों को 5 कोने दिखाई दे रहे हैं? हैंड रेज करें प्लीज। जिनको पहले 3 दिखाई दे रहे थे, उसके बाद अब वो 4 हुए, अब ये 5 हो गए। क्या यकीन मानिए ये 5 ही है? आपको लगता है ये 5 कोने हैं? ओके, लेट्स सी। मैं अभी आपको, मैंने इसकी एक्चुअल शेप दिखा दी थी, डायमंड है। इसकी कितने कोने हैं आपको, आप बताइए कितने कोने हैं इसके? 5 हैं? कितने लोग मानते हैं कि सिर्फ 5 ही हैं? जितने लोग ये मानते हो सिर्फ 5 है। ओके गुड, 5 नहीं है फ्रेंड्स। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा व्यू को चेंज करेंगे, तो ये कोने आपको 6 दिखाई दे जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये पर्सपेक्टिव का खेल है। दूसरा मैं अब आपको लेकर के जाना चाहूंगा, मैं आप कुछ लोगों को यहां पर बुलाना चाहूंगा, जिसमें मैं खुद चूज करूंगा। अंशु कुमार, पीजेटी एम क्लब। मैंने आपको, आप हैंड रेज करें अपना प्लीज। अंशु कुमार जी, अंशु कुमार पीजेटी, आप अपना हैंड रेज करें प्लीज, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं। आशीष द्विवेदी जी, आप अपना हैंड रेज करें प्लीज, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो। आशीष द्विवेदी, आशीष द्विवेदी जी, अगर आपको, जी अंशु जी का हैंड रेज हो चुका है। अंशु जी आप अपना हैंड रेज रखिएगा, हैंड डाउन नहीं करना है। आशीष द्विवेदी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, हैंड रेज करें। गौरी शंकर जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो अपना हैंड रेज करें प्लीज। मुझे 5 लोग चाहिए, कोई भी 5 लोग अपना हैंड रेज करें। लीडर्स नहीं, लीडर्स नहीं करेंगे, जो लोग बहुत अच्छे लीडर्स हैं वो लोग हैंड रेज नहीं करें। जो लोग 5 लोग अपने हैंड रेज करें। ओके, रमेश रतन जी, आशीष द्विवेदी जी आ गए हैं, और 2 लोग और, तैयब सैफी जी, ओके, और एक आध और, मिथिलेश सोनेकर जी, ठीक है ठीक है, सचिन भारद्वाज जी, ओके, बस बस बस, ओके 6 लोग। मैं अब आप लोगों से बात करूंगा। अंशु कुमार पीजेटी जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अंशु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग सर।
वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अंशु जी। अंशु जी देखिए, हम ना आज पर्सपेक्शन पे बात करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारी एजुकेशन कैसी है, हमारा फोकस कैसा है, राइट। आपको क्या दिखाई दे रहा है इस इमेज में, जो इमेज आपको दिखाई दे रही है? सर हैंड दिखाई दे रहा है अच्छा, इसमें कितनी उंगलियां हैं? सर 5। ओके, आर यू श्योर? क्या सर? आर यू श्योर इसमें 5 उंगलियां हैं? नहीं सर, 4 फिंगर है, 1 थंब है। आ गए फोकस पे। पहले आपका फोकस क्या था? वो गलत एजुकेशन जो आपको शुरू से मिलती आई, 5 उंगलियां, एक हाथ में 5 उंगलियां। जैसे ही मैंने आपको तुरंत दोबारा से पूछा कि आर यू श्योर, तो उंगलियां 5 से 4 हो गई। यस सर। गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच अंशु जी। आपको बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, और आपने बहुत जल्दी इस स्लाइड को क्लियर कर दिया, थैंक यू सो मच। आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैं रमेश रतन जी से कहूंगा अपना माइक अनम्यूट कर लें सर प्लीज। रमेश रतन जी, जी रमेश रतन जी कैसे हैं आप? बताएं सर। मैं बता ही दूंगा सर, मैं तो बढ़िया, ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग। अरे सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ, ये इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? ये खोपड़ी का कंकाल है सर। खोपड़ी का कंकाल है, गुड, वेरी गुड। मैंने कहा ना फोकस। आप कभी भी चीजों को नियर लुक देंगे या मियर लुक देंगे? आप उन्हें नियर लुक देंगे। अगर आप नियर लुक देंगे तो आप देखेंगे, मैं अब आपको दिखाता हूं ये क्या है। ये कंकाल है ही नहीं। ये आप देखें ध्यान से, एक छोटी सी बच्ची खड़ी है जो घने पेड़ों की आड़ में खड़ी है और बाहर रोशनी की तरफ देख रही है। अब आपको दिखाई दी वो लिटिल गर्ल? यस सर। क्या ये खोपड़ी है? अब नहीं सर। तो ये पहले भी खोपड़ी नहीं थी सर? दूर से हाँ, दृष्टिकोण, दूरदर्शिता सर, दूरदर्शिता में मैं आपसे बात कर रहा हूं। यही दूरदर्शिता जब आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बताई जाती है, समझाई जाती है, कही जाती है, क्यों नहीं देख पाते इतना दूर तक? इतना दूर तक क्यों नहीं देख पाते सर? डोंट गिव अ मियर लुक, ऑलवेज गिव अ नियर लुक। जब आप ध्यान से देखेंगे चीजों को, फोकस होकर देखेंगे चीजों को, आप देख पाएंगे कि इंपीरियल मास्टर बनना आसान है, बिल्कुल आसान है। लेकिन आसान चीजें दर हकीकत बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें आदत क्या पड़ी हुई है, एक साधारण सी लुक देने की। अब इन चीजों को, इस नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग को भी लोग इतना मियर लुक देते हैं, इतना आसानी से लेकर के चलते हैं, ऐसा लेकर के चलते हैं कि यार ठीक है, हो जाएगा, जैसा कि अवधेश जी ने कहा ना शुरू में। तो रमेश जी, क्या ये खोपड़ी है? नहीं सर। क्या इसमें आपको एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची दिखाई दे रही है? एकदम दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे रही है सर। दे रही है ना सर? तो आपने, क्योंकि इसे अब आपको मैंने नजदीक से दिखाया तो आपको दिखाई दिया, लेकिन अगर इसी को मैं एक बार फिर से वापस कर दूं तो आपको ये खोपड़ी लग रही है। लेकिन अब भी आपको बच्ची दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है बच्ची? अभी दिखाई दे रही है। अब तो नहीं लग रही आपको खोपड़ी? दिखाई दे रही है सर। अब तो खोपड़ी नहीं लग रही ना? एजुकेशन मिल चुका है ना सर, अब नहीं दिख रही है। ओके, ग्रेट, थैंक यू रमेश रतन जी, थैंक यू सो मच जी। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, आप म्यूट कर सकते हैं। आशीष द्विवेदी जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें। इट्स अ वेरी गुड ट्रेनिंग, इट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशनल थिंग। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है सर? वेरी गुड मॉर्निंग। ये मेरी आवाज मुझे वापस क्यों आ रही सर? सर आपकी आवाज तो एकदम क्लियर आ रही है। ओके, ग्रेट। तो आशीष जी, आपको भी बच्ची दिखाई दे रही है? बिल्कुल, डेफिनेटली सर। अच्छा, चलिए आपको मैं दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ। आशीष जी, आप बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में? ये तो क्लियर है, साफ पिक्चर एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। दो लोग दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें? 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, ओल्ड पर्सन और एक मैन, एक वुमेन। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशीष जी देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओल्ड वुमेन और ओल्ड मैन है ही नहीं। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? अब इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 पीपल है, दिखाई देगा? म्यूजिशियन, 2 लोग हैं, एक म्यूजिक बजा रहा है और एक म्यूजिक सुन रहा है। सही है, ठीक है सर। और इसमें एक तीसरा इंसान भी है। आप यहाँ पर देखें, जो म्यूजिक बजा रहा है उसके लेफ्ट की तरफ आप देखें, एक लड़की है जो गेट में से एंटर कर रही है। लड़की गेट में एंटर करती, बिल्कुल सही बात। तो क्या ये बूढ़ा और बुढ़िया है? नहीं, फोकस नहीं था ना सर पहले? सही है। गुड सर, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू सो मच। यू कैन आल्सो म्यूट योर माइक। थैंक यू। मिथिलेश सोनकर जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया सर।
जी सर। अरे सर गुड मॉर्निंग, जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक है सर, मस्त है। मस्त है या पहले जैसे हैं? नहीं सर, मस्त है। ओके ग्रेट। आपको भी ये म्यूजिशियन दिखाई दे रहा ना बिल्कुल ठीक? जी सर। चलिए आपको भी कंफ्यूज करते हैं एक बार, ठीक है? अब आप देखिए, आपको एक मैं और पिक्चर दिखाता हूं। इस पिक्चर में तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, क्या है ये? जी सर। क्या है ये? सर इसमें एक पिक्चर दिखाई दे रहा है हाँ, जो पिक्चर दीवार तो पे बना। अच्छा दीवार पे बना हुआ है। अब सर दीवार में जी सर एक पिक्चर बना हुआ है, उसमें आपको ये एक शेप रानी। कैसी लग रही है? जी सर। इस शेप में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर इसमें मुझे एक डाइनिंग टेबल दिखाई दे रहा है, उसमें एक लेडी बैठी हुई है चेयर पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिथिलेश जी, यू आर द ओनली वन। ये वैसे देखने में स्केलेटन सा लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए आपने बिल्कुल सही कहा है। ये एक ड्रेसिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल नहीं है, ड्रेसिंग टेबल है। एक औरत सॉरी बैठी सर। है जो शीशे में देख रही है अपने प्रतिबिंब को, मेकअप कर रही है। जी जी, मेकअप कर रही है। ठीक है, जी जी। बहुत बढ़िया। यू आर द विनर ऑफ द डे। ओके सर, थैंक्स। गुड गुड गुड, वेरी गुड मिथिलेश जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ओके सचिन जी, सर गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। एक स्पोर्ट्समैन अच्छा ही होता है हमेशा, और बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आवाज सुन के। और सचिन जी, अब आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं, आपको ये दिखाई दे रहा क्या है ये? सर एक रैबिट दिखाई दे रहा है सर। रैबिट? अच्छा, रैबिट है ये, ध्यान से देखिए। हाँ जी सर। ये पूरा जो रैबिट ब्लैक है। ब्लैक है, ये एक रैबिट है। सर अगर इसको जूम करेंगे तो सर रैबिट है। अगर इसे जूम करेंगे तो इसके अंदर माउस है, इसके अंदर चूहा है, और इसकी आउटर लुक जो है वो बिल्ली की लुक देती है। जी सर। जी नहीं, वैसे आपने पकड़ा सही है, आप उसको रैबिट ले गए थे, लेकिन वो है चूहा एक्चुअली। जी गुड सर जी। गुड गुड गुड। 3 अटेम्प्ट के बाद चौथा बहुत बढ़िया रहा, और 5वां भी बहुत बढ़िया रहा। गुड, थैंक यू सो मच सचिन जी। तो इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। ये बिल्कुल आप लोगों का जो पर्सपेक्टिव है, आप किस तरह से चीजों को देखते हैं, आपका फोकस कितना है चीजों पे, ये बहुत मैटर करता है। इस इमेज के अंदर कितने लोग देख सकते हैं? कोई बता सकता है ये इमेज क्या है? कोई एक, एनीबॉडी, कोई भी बता दे। कोई बता सकता है इस पिक्चर में क्या है? ब्रजेश सिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया सर। ब्रजेश सिंह सर। सागिर आलम सर, सर गुड मॉर्निंग जी। यस सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, बताएं सर। ये लिखा हुआ है सर, ये YIAR। सर ये सही कहा आपने, पर ये वाई नहीं है, ये LIAR, लायर है। हाँ लायर है, L है, हाँ जी जी LIAR। जी जी जी, बिल्कुल। तो हमेशा हमारा पर्सपेक्टिव, ये अपनी डिवाइस को थोड़ा सा घुमा फिरा कर देखना था। और चलिए खैर, आपने बताया, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब ब्रिजेश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया था, आपने अनम्यूट कर लिया है, तो आपको भी छोड़ते सर। सर ब्रिजेश जी, आपको क्या दिखाई दे रहा है इस फोटो में? सर ये कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है सर। हाँ तस्वीर है सर, तस्वीर ही है। क्या है तस्वीर में, क्या है सर? सर ये कोई, ये क्लियर सर दिखाई नहीं दे रही है मुझे। अच्छा, अभी क्लियर दिखाई दे रही है सर? जी सर, ये दे रही है सर। थोड़ा सा मेरे को ना, मैं चश्मा नहीं लिया हूँ, मेरे को ना नजदीक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। कोई बात नहीं। ये एक एक औरत है सर, एक औरत है सर अम्ब्रेला के साथ में। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो लिखा भी हुआ है नीचे। और बहुत बढ़िया बताया ब्रजेश जी आपने। सो माय डियर फ्रेंड्स, टोटल
जो इस ट्रेनिंग का उद्देश्य था ना, सिर्फ आप लोगों को ये बताना था कि हमारा फोकस कैसा होता है, हम कितना नियर लुक देते हैं और कितना मियर लुक देते हैं। ब्रिजेश जी, मैं आपको दोबारा से एक बार बोलूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करें। ब्रिजेश जी, आप अभी माइक म्यूट ना करें जी। ब्रिजेश जी, आप एक बात बताइए मुझे, आप इस बिजनेस के अंदर हैं, आपका एक टीम साइज भी होगा, आप काम कर रहे हैं ना, राइट? जी सर, जी सर। अच्छा, इस मीटिंग के अंदर 40 लोग हैं सर। जी सर, जी सर। और ये 40 के 40 लोग जो बैठे हैं ना सर, ये डेडिकेटेड लोग हैं। अब क्योंकि अभी तक अगर बैठे हैं तो डेडिकेटेड है। जी सर, जी सर। अब इन 40 लोगों में से 20 आपके लेफ्ट में लग जाए, 20 आपके राइट में लग जाए, तो कैसा लगेगा बताइए सर? सर बहुत बढ़िया लगेगा सर। बताइए सर, आप अपनी डाउन लाइन में, आपने लेफ्ट में या राइट में मेरी आईडी चाहते हैं? सर एकदम चाहेंगे सर, आपकी तो आईडी सर एकदम 100% चाहेंगे सर। चाहेंगे ना? जी सर, तो जी सर। यकीन मानिए यही 40 लोगों का आपको इंतजार है, और जी यही सर। 40 लोग जिस दिन आपकी टीम में होंगे ना, आप उस विजन को नहीं देख पा रहे। आज नहीं दिखाई दे रहा, अभी वो दृश्य दूर है। सर जरूर दूरदर्शी को कहते हैं। जी सर, जी सर। सर आप जैसे जरूर कोई ना कोई हमें भी मिलेगा सर, कि जो उस चीज को ये करेगा। बेशक आप नहीं होंगे, लेकिन आप जैसे लोग जरूर मिलेंगे सर। दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। बिल्कुल ठीक, ऐसा होगा, निसंदेह होगा। आज अगर आप इसी बात से हताश होकर के अपने फोकस को, अपने विजन को, अपने मोटिवेशन को, अपनी एजुकेशन को दरकिनार करते हैं, तो गलती कर जाएंगे। जैसा कि अवधेश जी ने बहुत खूबसूरत शब्दों में कहा, बहुत बढ़िया बात कही थी अवधेश जी ने, कि एक दिन में आप 20 किलो खाना नहीं खा सकते। आपको 20 किलो खाना डेली थोड़ा 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 करके खाना है। उससे आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी, उससे आप एक लंबी आयु भी जिएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप 20 दिन खाना खाए नहीं, तो 20वें दिन खा भी नहीं पाएंगे, तो होगा क्या? पहले मैंने किया नहीं, अब मुझसे होता नहीं। समझ रहे हैं सर? मंत्र कितना अच्छा है, पहले मैंने किया नहीं, अब मुझसे होता नहीं, तो वाली सिचुएशन आ जाएगी। इसलिए बने रहें और तने रहें। आई विश यू ऑल वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू रियाज सर। थैंक यू राज सर। बहुत शानदार ट्रेनिंग आपने आज लोगों को उनका फ्यूचर दिखा दिया, भविष्य दिखा दिया कि बेसिकली जो चीज आज नहीं दिखाई दे रही है वो किस तरह उनके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये राज साहब थे जो अभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें देने वाले हैं आपको। और फ्रेंड्स, इसी कड़ी में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे अभिषेक रफेल सर से, तो पूरा रफेल के नाम से जाने जाते हैं पूरी टीम के अंदर। और बिजनेस को ग्रो करने के लिए, यानी अपने टर्नओवर को बढ़ाने के लिए, मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन अगर जो टिप इस पूरी मीटिंग में कोई आपको दे सकता है, तो वो अभिषेक रफेल सर है। तो मैं चाहूंगा कि वो अपने कुछ टिप आप लोगों को बताएं, कुछ चीजें बताएं, जिससे आप अपने टर्नओवर को तेजी से इंक्रीज कर सकें और ज्यादा से ज्यादा इसमें जो पे आउट्स वगैरह है वो अपना मल्टीप्लाई कर सकें। तो अभिषेक रफेल सर, मैं आपका स्वागत करता हूं इस मंच पे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल द एटोमियंस। सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। मैं अभिषेक परमार लखनऊ से बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार भी स्वस्थ होगा, ऐसी मेरी मनोकामना है ऊपर वाले से। फ्रेंड्स, नो डाउट ये जो बिजनेस है ये हम लोग के लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहता है। अगर आपको जैसे भी सभी लीडर्स ने अलग अलग व्यूज अपने दिए, तो आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा कि हमारा दृष्टिकोण जो है वो बहुत मैटर करता है। एक ही चीजों को, आधे ग्लास को लोग भरे की नजर से भी देखते हैं और खाली की नजरिए से भी देखते हैं, जिस तरीके से भी आपने देखा। सो फ्रेंड्स, हम सभी की लाइफ चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी और ये शो ऑन रहेगा। लाइफ गोज ऑन एंड शो मस्ट गो ऑन। फ्रेंड्स, मैं बताऊं, अभी जो आजकल जो ये डिप्रेशन का टाइम हो रहा है ना, इसको एक इंप्रेशन में कन्वर्ट करना है। हर रात के बाद एक सवेरा होता है, इसलिए यही एक राइट टाइम है लोगों के लिए कि आपको इंस्पिरेशन बन के आना है। बहुत लोगों के लिए, बहुत सारे लोग हैं परेशान, हम सभी लोग जानते हैं, और किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, बट आ गई है, तो क्या करें। मैं अपना रिसेंट एक बहुत हाल फिलहाल कुछ महीनों पुराने का एक्सपीरियंस एक शेयर कर रहा हूं, और रिसेंट वाला भी शेयर करूंगा जो इस लॉकडाउन के टाइम पे हुआ। और हम लोग छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं। मैं बताऊं, अभी मैंने एक मीटिंग में भी इस चीज को बताया था, हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो ना सुना हो।
अभी थोड़े दिन पहले मैं आपको बताऊं, मेरा एक फ्रेंड है जिसकी मोबाइल शॉप बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत बढ़िया ढंग से, और जब ये ऑनलाइन बिजनेस आने लगा तो आप ये समझ ही सकते हैं उस टाइम पे उसको वो डील वो नहीं दे पा रहा था जो ऑनलाइन बिजनेस में मिल रही थी, यानी कि अमेजॉन, स्नैपडील, जो अदर भी शॉपिंग पोर्टल्स है उस पर मिल रही थी, लेकिन उसके पास वो डील्स नहीं आ पा रही थी। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, कुछ लोग होते हैं सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं, और वो सिर्फ परेशान ही रहते हैं, वो इस परेशानी के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं देखते। मैं आपको बताऊं उसने क्या किया, जो कि सीखने वाला बिल्कुल सटीक पॉइंट था। उसने क्या किया, अपनी शॉप को एक सर्विस सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। और मैं आपको बताऊं उसने ये बोला, उसने कहा कि अभिषेक भाई मैं आपको बताऊं, किसी ने फोन कहीं से भी लिया होगा, मुझे इससे मतलब नहीं है, अगर वो गड़बड़ होगा तो एसेसरीज और रिपेयरिंग के लिए तो मेरे पास आएगा। और उसने ऐसे से क्रॉस प्रमोशंस के साथ किया कि अगर आप यहाँ पे इतने % का रिचार्ज करेंगे तो इतना ऑफ दूंगा, मतलब उसने मल्टीपल चीजें उसके अंदर निकाल दी। होम डिलीवरीज ऑफर कर दी है उसने जो है जो अगर आप अपना पुराना फोन देंगे उस पे उसने एक अच्छी स्कीम निकाल दी। मतलब उसने मल्टीपल चीजों पे काम किया, छोटे छोटे प्रमोशंस कैसे करने उस पे काम किया उसने। रिसेंटली अभी मैं आपको बताऊं, कुछ दिनों पहले की बात मैं बता रहा हूं, अभी आप तो देख ही रहे हैं कि सिचुएशंस कैसे कैसे चल रही हैं। मैंने अपने एक फ्रेंड को फोन किया और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई कैसे हो, क्या चल रहा है? उसने कहा बहुत बढ़िया। बातों ही बातों में उसने कह दिया भाई कुछ कपड़े लेके रखे थे, अब तो उसका नंबर ही नहीं लग रहा है। बस उसने सर मेरे से छेड़ इतना दिया फ्रेंड्स। और मैंने आपको बोला, मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? मैंने कहा भाई लेकिन मैं तो सारे पहनता हूं और मीटिंग्स भी करता हूं। तो उसने मुझसे पूछा, उसने कहा भाई तुम कौन सी मीटिंग कर रहे हो, तुम ऐसा क्या कर रहे हो, कहाँ चले जा रहे हो ऐसे टाइम पे जो नए नए कपड़े पहनते रहते हो? तो मैंने बोला हाँ भाई, मैं एक्चुअली क्या है, मैंने अभी एक बहुत शानदार नेटवर्क बिजनेस में हूँ और मैं अपनी टीम से कम्युनिकेट करता हूँ, उनसे बात करता हूँ और नए नए वीडियो शूट करता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब उसके अंदर इतनी जबरदस्त क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई, उसने कहा भाई ये कैसे कर रहे हो, क्या है? तो मैंने उसको सब एकदम से नहीं दे दिया, जैसे सर ने बताया ना, एकदम से खाना नहीं खिला देना है, थोड़ा सा उसको स्नैक्स दीजिए, थोड़ा सा उसको कुछ अच्छे अच्छे लेमनेड्स वगैरह पिलाइए, तो वो धीरे धीरे करके उसकी एपेटाइट बढ़ेगी। तो इस एपेटाइट को समझना है हम लोगों को, और साथ ही जो डे टू डे हमारे जो दिन भर की जो भी दिनचर्या है, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, बैक ऑफ द माइंड हमारे अंदर इस एटमी को होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको प्लीज इनकलकेट करिए। अगर आप लोग ये नहीं कर रहे हैं तो मींस हम अपने पैसिव इनकम यानी प्लान बी पे काम नहीं कर रहे हैं। भले ही 1 घंटा 2 घंटा कुछ भी हो, एनी टाइम, लेकिन इसमें अपने टाइम को आप जरूर जरूर इन्वेस्ट करिए। ये जैसे मैं बोलता हूं समय की पुकार है, डिजिटल टाइम हो गया, हम सभी लोग डिजिटली कनेक्ट हो रहे हैं, इसको हमें समझना है। अपने जो टीम है उसके पेन एरियाज को समझिए, उनसे बात करिए, बी अ गुड लिसनर, एक हेल्दी डिस्कशन करिए उनके साथ, उनसे पूछे कि कौन सी ऐसी चीजें जहां पे वो एग्जैक्टली फंस रहे हैं, उन चीजों को उनसे बोलिए कि आप खुल के मुझको बताइए। इनकम से प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, उनसे कहिए कि आप मुझे बताइए। बी अ गुड लिसनर। एक जब हेल्दी डिस्कशन होगा ना टीम के साथ, तो ट्रस्ट मी ऐसी सी चीजें निकल के आएंगी जहां पे हो सकता है हमारे लीडर्स की एक बहुत जबरदस्त एक्सपर्टी है। हर लीडर के अंदर एक जबरदस्त एक्सपर्टी है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं और उन चीजों को आप उनसे शेयर कर सकते हैं। लेजर टेक्निक, जो फोकस पे भी बात कर रहे थे सर, वो बिल्कुल लेजर टेक्निक की तरह होनी चाहिए, कि जो अभी बिल्कुल लाइव एग्जांपल दिखाया, इट शुड बी अ लेजर टेक्निक। सेल्फ टारगेट, अभी सर ने सेल्फ टारगेट बोला, अपनी टीम को छोटा सा टारगेट दे दीजिए कि भाई चलो हम लोग एक छोटे छोटे लक्ष्य को ही करते करते हम बड़ी सफलता पा सकते हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है कई बार मीटिंग में आते हैं, बट मैं आपको सही बताऊं वो बेचारे म्यूट नहीं कर पा रहे होते हैं। वो कहते हैं भाई उसके अंदर तो सिर्फ इंप्रेशन चल रहा था, हम तो थे मीटिंग में, और वो हम लोग को दिख भी रहे होते हैं, बट वो हमारी बातें नहीं सुन पा रहे होते हैं। बस एक छोटी सी चीज है लेकिन वो रह जाती है हमसे। आप उन लोगों को बताइए, ये इतना राइट अपॉर्चुनिटी, अभी कुछ ही महीने पहले कंपनी आई है, वी आर दी फाउंडर मेंबर्स, हम सारे बिल्कुल इनिशियल लेवल के लोग हैं। उनको जो प्रोडक्ट है आप उसके बारे में बताइए, छोटा सा प्रोडक्ट ऑर्डर कराने की उनको बताइए कि कैसे होता है। अपना रिसेंट जो अपना पास का सेंटर उसको सिलेक्ट कर ले, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है। और यही तो सही टाइम है जिसपे हम लोग को फोकस करना है।
क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं हो पा रहे हैं। उनको आप एक बार एजुकेट कर दिए, एक बार आपने उनको एजुकेट कर दिया, तो आप समझिए सारा काम धीरे धीरे करके सब अपने आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम होने लगेगा। और टाइम अगर आपका INR में कन्वर्ट नहीं हो रहा, इट्स कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। आपका यही टाइम का मल्टीप्लिकेशन ही जो है वो धीरे धीरे करके आपके चेक्स, आपके पेआउट्स को बड़ा करने लगेगा। और उसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को, आई एम श्योर, अपार्ट फ्रॉम लीडर, मैं स्पेसिफिकली इसको रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों को तो प्रोडक्ट्स पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि जो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत डैंड्रफ की एक्यूट प्रॉब्लम में, बट उनको पता ही नहीं है, उन्होंने आइडेंटिफाइड लिस्ट पे काम ही नहीं किया होगा, उन्होंने इन चीजों को शेयर, कोई हो सकता है नियर एंड डियर परेशान होगा। सेरा बेबी हमारे पास आ गया है, लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये रैश नहीं डालता है, ये कैसे इतने नेचुरल हर्ब से बनाया गया, जो बच्चों के रैश पड़ जाते हैं, लोग नहीं समझ पा रहे होते, और वो अलग डायरेक्शन में मार्केट में, मैं तो आप कह ही नहीं सकता कि वो सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, वो सब महंगे प्रोडक्ट्स हैं। हमारी जेब किस तरीके से कट रही है, हर एक वीडियो में मैंने आपको शेयर किया है, हर एक वीडियो में। तो आप उनको बचाइए, उनको आप हेल्प कीजिए। शेयरिंग इज ऑल अबाउट केयरिंग। अभी शायद किसी को ये नहीं पता होगा, जो हमारा प्रोपोलिस बेस्ड जो टूथपेस्ट है, मैं ये नहीं कहता वो एडिबल है, बट फ्रेंड्स मैं सही कह रहा हूं, अगर किसी को गले की प्रॉब्लम है, आप उससे खाली कह दीजिए कि थोड़ा सा स्टीम ले लो और इससे गार्गल कर लो, सर तुरंत 10 मिनट में फोन आ जाएगा, भाई क्या जबरदस्त चीज बता दी है। पर ये हमको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब ये सारी इसकी क्वालिटीज बताते तो सामने वाला हंसने लगता है। अरे हंसो नहीं बाबू, सबसे पहले तो जाओ और पढ़ो व्हाट इज प्रोपोलिस, देखो तो उसके अंदर की क्या क्या कंटेंट है। ये कंटेंट हमें पता ही नहीं होते हैं। बॉडी क्लिंजर, ये जो 20-30 रुपए की बट्टियां आती हैं, हमें मालूम ही नहीं है बॉडी क्लिंजर का क्या फायदा है। एक बूंद के अंदर तो वो कमाल दिखा देता है, और हम परेशान है कि वहां भीड़ में लगे हुए हैं, कोरोना वायरस बाहर टहल रहा है और वहां बट्टी लेने के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ पता ही नहीं है कि क्या है। अभी तक कितने लोगों यही नहीं बता पाए कि 8th पोजीशन पे कंपनी आ चुकी है। ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है, टीम में सर्कुलेट ही नहीं हो पाया। जो भी आप, बस फ्रेंड्स मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर कोई गलती से भी महंगे सस्ता उठा दे, बस ये इस अपॉर्चुनिटी को देखिएगा, वो गलती से बोल भर दे, कह दो भाई कोई दिक्कत नहीं, मेरा वीडियो शेयर कर दो, कह दो सर इसको आप देखो आराम से। आप सिर्फ वीडियो उनको शेयर कर दो, कह दो कि क्या महंगा है क्या सस्ता है, आपको यहीं से पता लग जाएगा। कौन सी ऐसी कंपनी इतने सालों से यूज कर रहे थे जो जिससे उनके घर में पैसा आता है, उनसे पूछ लीजिए कि भाई ऐसी कोई कंपनी है तो आप हमको भी बता दीजिए, तो बता नहीं पाएंगे आपको। और अगर फ्रेंड्स सच कह रहा हूं, अगर सिर्फ 5% अगर हमने इसके प्रोडक्ट्स पे काम कर लिया, एंगल पार्क साहब बहुत जबरदस्त कहते हैं, अगर आपने प्रोडक्ट दे दिया तो आप ये समझिए कि सारा काम तो 95% प्रोडक्ट ही कर देगा, और रिजल्ट 500% का आ जाएगा। छोटे छोटे प्रोडक्ट्स का सर्कुलेशन करके आप कमाल देखिए। और मैं सही कह रहा हूं फ्रेंड्स, ये बताते हैं ना जो हम लोग, तो पैसा तो असली बात में इसी का ही मिल रहा है। पैसा आखिर किस बात का मिल रहा है हमको कंपनी में? आप उनको बताइए कि अभी जो मार्केट के अंदर जो कंपनीज चल रही हैं, जो हम लोग जाते हैं बिग बाजार में और इन सब जगह पर ट्रॉली लेके खड़े होते हैं, जो हमें पॉइंट्स वैल्यू मिलते हैं, वो सारे यहां भी मिलते हैं, लेकिन उनको ये चीजें पता नहीं होती हैं। आप उनको जब इसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशंस बताएंगे तो उनको तब समझ में आएगा। हम लोग पिक्चरों को प्रमोट करते हैं, बहुत सारी चीजों को प्रमोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसी चीज का ही तो पैसा है, और सारा काम तो प्रोडक्ट ही कर रहा है। आपने तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी, काम आपका खत्म हो गया। और दूसरी चीज फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे स्पेशलाइज्ड लीडर्स हैं, आप उनका बेनिफिट लीजिए। हर तरीके का लीडर के अंदर एक अलग क्वालिटी है, सारे ही जबरदस्त है। रियाज हैदर सर तो बहुत बहुत अच्छे और इतने सहज तरीके से चीजों को बता देते हैं जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। अवधेश सर तो सुपर, मतलब इनका तो मैं क्या बोलूं कि जवाब ही नहीं, बिल्कुल लाजवाब लीडर है। अभी सागिर सर ने कितनी अच्छे तरीके से जो है चीजों को एक्सप्लेन कर दिया, वरुण सर ने कितने अच्छे से किया, इमेजेस के द्वारा आपने अभी देखा कि राज सर ने किस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया, पूरी लेजर टेक्निक का आपको समझाया। और फ्रेंड्स सच कह रहा हूं, ये जो लर्निंग्स है ना, लर्निंग शुड बी कन्वर्टेड टू अर्निंग्स। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस हम सुन रहे हैं, इसका एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन, लास्ट में मैं बोलूंगा इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है तो रिजल्ट किस चीज का आएगा? ग्रेजुएशन भी कर लिया, मास्टर्स भी कर लिया, सब कुछ कर लिया,
अब इंटरव्यू पे जाना है। इंटरव्यू से मतलब ये है कि जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वही एक तरीके का इंटरव्यू हो जाता है हमारा। पूरी कंप्लीट नॉलेज के साथ जाइए, आप चीजें शेयर करिए, उसको बिजनेस की पावर बताइए, उसको बताइए कि क्या टाइम चल रहा है, यही तो सही अपॉर्चुनिटी है। तो इसका सही इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। प्लस लास्टली मैं बोलूंगा, डू इट टुडे। कल के भरोसे कभी कुछ नहीं हुआ है। हर सक्सेसफुल कामयाब आदमी आज करता है, अभी करता है। वो ये नहीं सोचता है, दिन तारीख नहीं देखता है, वो टाइम्स नहीं देख रहा होता है, वो किसी भी मुहूर्त के चक्कर में नहीं होता, रत्नों के चक्कर में नहीं होता है। वो कुछ ऐसा काम करता है कि उसको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा पार्ट इतना ही था और सभी लीडर्स को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और बहुत अच्छा लगता है, मैं इस एटमी फैमिली के साथ हूं और मेरी लर्निंग्स अर्निंग्स दोनों ही चल रही हैं और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। बैक टू दी थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लाजवाब। सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से जोरदार क्लैपिंग, सभी लीडर्स के लिए। और फ्रेंड्स, अभिषेक जी ने काफी सारे वीडियोस बना के डाले हैं, तो मैं सभी को ये रिकमेंड करूंगा कि उनके वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और उनके सब्सक्राइबर बढ़ाएं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितना तेजी से उनके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, टीम में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें उसको सभी लोग, तो उनको भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि राज सर जैसे ही वीडियो बना के डालना शुरू करते हैं, उनको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और उनको भी ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए। तो फ्रेंड्स, दूसरा एक जो कल्चर है छोटा सा, वो हम आज से चेंज कर रहे हैं। अब से पहले जो हमारी क्लोजिंग होती थी, जितने भी लीडर्स क्लोजिंग करते थे मीटिंग की, तो सही मायने में वो क्लोजिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, या मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। तो आज से जो है ना, आज से हम क्लोजिंग को चेंज करेंगे। क्लोजिंग कुछ अलग तरह से होगी आज के बाद से। आज के बाद हमारे जितने भी प्लान्स होंगे, मीटिंग्स होंगी जिसमें हम प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान करेंगे, तो उनकी जो क्लोजिंग है वो हमें बेसिकली अपने हर प्रोस्पेक्ट को सिखानी है कि इस प्लान में क्लोजिंग किस तरह से करनी है। क्योंकि हमें मालूम है कि किस वजह से लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, या किस वजह से लोग परचेजिंग नहीं करते हैं, किस वजह से, कहाँ वो बेसिकली वो कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। तो उसी प्रॉब्लम को देखते हुए जो हमारी आज से क्लोजिंग का सिस्टम है, उसको मैं बदलने जा रहा हूँ। जो आज शाम को 8:30 बजे हम लोग एक मीटिंग रखेंगे, प्रोडक्ट प्लान एंड प्रोफाइल, वही चीजें हम दोबारा से करेंगे और उसकी जो क्लोजिंग है उसका एक डिफरेंट तरीका आज आप देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आप उसको फॉलो करें, उस चीज को सिखाएं। जिस किसी को भी आप प्लान देते हैं, प्लान देने के बाद जो क्लोजिंग है वो इस तरह से होनी चाहिए ताकि वो बंदा हमारा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए मजबूर हो जाए, या वो उसको परचेज करे हर हाल में। तो इस तरह की मैंने क्लोजिंग भी तैयार की है, बहुत अच्छे से मैं पिछले कुछ दिनों से कर भी रहा हूँ। जो हमारी 1-to-1 मीटिंग्स हो रही हैं या वैसे 1-to-1 किसी से भी बात होती है, तो क्लोजिंग का मैंने थोड़ा सा तरीका चेंज किया है और उसके बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम लोगों को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वो भी हम आज रात की मीटिंग में शेयर करेंगे और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं वो आज शाम के प्लान में रहें, ताकि उनको भी वो जो नई टेक्निक है वो सीखने को मिले। एक नई चीज है बिल्कुल, और आपको जरूर उसका 101% बेनिफिट होगा। वो जो भी प्लान आप करेंगे, अगर उस तरह से आपने क्लोजिंग की, उस तरह से आपने उस बंदे को क्लोज किया, तो 99.99% आपकी सेल डन है, बिल्कुल आएगी। तो फ्रेंड्स, काफी टाइम हो चुका है, सभी लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया, गाइड भी किया। उसके लिए मैं सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और शाम को ठीक 8:30 बजे दोबारा मिलने के वादे के साथ हम अलविदा लेंगे। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।